एवरीबॉडी, चलिए जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। ध्यान दीजिए क्या, एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आज आपको ये यहाँ से क्वेश्चन जो लग गया है टाइप 3 में 36 से पढ़ाना, देखा जाए क्या। 36 नंबर का जल्दी से सभी लोग आंसर बताइए। एमडी शमशेर आलम जी कह रहा है कि टाइम हो गया। ठीक है, तो हम टाइम पर आ गए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। 36 से बताना। देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किरण पब्लिकेशन 2022 का रेलवे गणित है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी दो अंकों के अभाज्य संख्या के अंतर की गणना कीजिए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी दो अंकों का अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, ऐसा संख्या जो संख्या एक से कटे और खुद से कटे और दो अंक में लेना है। तो दो अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो देखिएगा दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अगर आपसे कहता है तो जानते हैं ये दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। 98 भी अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 97 ये अभाज्य संख्या है। कैसे है? क्योंकि यह एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होता है और दो अंकों का ही सबसे छोटी संख्या अभाज्य में 11 होता है। 11 एक ऐसी संख्या जो एक से कटे अपने आप से। इसका अंतर पूछा है तो घटा दीजिए, या 97 होता है 100, तो यहाँ 97 दिखाएगा। 7 में से एक जगह 6 हो और यहाँ 86। उतारिए, इसका उतारिए। ध्यान दीजिएगा क्या। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 86 ऑप्शन नंबर डी में है। आगे देखा जाए 37 नंबर। 37 क्या कह रहा, देखा जाए। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है 37 कि, ध्यान दीजिएगा, दो लगातार सम संख्या का गुणनफल इतना है तो छोटी संख्या। सवाल ही कल हम पढ़ाए थे। देखिए इधर हम बता देते हैं कौन है 37 नंबर, और एकदम सेम सवाल 528 वाला हम कहीं ना कहीं पढ़ाए था। 21 नंबर 37 नंबर और 21 नंबर सेम सवाल है। अब 21 नंबर को देख लीजिएगा, जैसे बनाए हैं उसी तरह से 37 बनेगा। बिल्कुल सेम ही सवाल है, तो है ना। टाइम व्यर्थ करने से कोई है ना दिक्कत नहीं। गुलशन कुमार मिश्रा जी बोलिए। ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए। 37 को बनाने के लिए आप 21 नंबर देख लीजिएगा, इसी टाइप में है ना। क्लास इसके पीछे वाला जस्ट में ध्यान दीजिए क्या, मतलब ये 9वां क्लास है ना, तो 8वां क्लास में देख लीजिए। आगे की ओर बढ़ते, आगे की ओर 38 नंबर कह रहा है क्वेश्चन को देखा जाए कि निम्नलिखित चार संख्या में से तीन संख्या किसी न किसी प्रकार का एक समान है और एक भिन्न है, मतलब अलग है ना। तीन गो एक जैसा है, एक गो अलग है। तो बताइए अन्य तीनों से अलग वाला कौन है, भिन्न वाला कौन है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो ध्यान दीजिएगा, ये 43 है और ये 53 है, ये 63 है और ये 73। तो देखिएगा ये जो है कोई ना कोई को भिन्न होना चाहिए। भिन्न वाला हमसे पूछा है। अच्छा यहाँ देखिएगा, ये तो अभाज्य संख्या है। कैसे जान गए? क्योंकि यह देखिएगा एक से कटेगा और अपने आप 43 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, तीनों एक जैसा है। ये जो है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब ये एक से भी कटेगा और अपने आप से कटेगा, बीच में कोई दूसर संख्या से भी कटेगा, मतलब 9 से 6 से। तो ये दो के अलावा कोई दूसर संख्या से कटेगा तो ये भाज्य संख्या है। तो ये सब अभाज्य हो गया। ये अभाज्य है, और से अभाज्य समझिएगा। ये अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। तो तीनों एक जैसा हो गया कि नहीं? ये भाज्य है, तो बहुत से भाज्य समझ लीजिएगा। चलिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 39 नंबर 39। आगे 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 ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। ध्यान देना और गौर फरमाना। ध्यान दीजिएगा, आगे देखेंगे क्या।
ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा कितना नंबर है वो, 39 नंबर भी सेम सवाल है, इस पढ़ाया हुआ है। पीछे के क्लास में आप देख लीजिएगा 39 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। 39 नंबर और 23 नंबर, 39 और 23 देखिएगा एकदम बिल्कुल सेम सवाल। बिल्कुल 39 हम नहीं बनाएंगे, अपना 23 देख लीजिएगा तो खेला हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते। अब 40 नंबर, इसी में भी 40 नंबर था। देखा जाए क्या, 40 नंबर, 40 को देखा जाए। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा आगे देखिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, आगे देखेंगे क्या। 40 का रहा निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन होता है जो P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे P अब बट्टा Q के रूप में लिखा जाना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q के भले ही ये P के बराबर 0 हो जाए, लेकिन Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, कहने का इसका अर्थ है ना। तो P बट्टा Q के रूप में, जैसे ये 2/7 ये परिमेय संख्या है। कोई कहेगा आपसे कि सिर्फ 7 परिमेय संख्या है, तो हाँ इस P बट्टा Q के रूप में इसको लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ऐसा भी परिमेय संख्या होता। तो ध्यान दीजिएगा पहला नंबर को चेक करते हैं, 128 है और रूट अंदर करनी इसको कहा जाता है, इसके अंदर 7 है। तो ये 128 को हम प्राइम नंबर में पहले तोड़ेंगे, तोड़ेंगे 128 को, तो ये सब तो यादें रहता है, ये सब तोड़ना जरूरी है ना। बउआ नियर पढ़िएगा, 2 के पावर क्या होता है नहीं ये जानते हैं तो जान लीजिए ना, 128 को तोड़ते हैं क्या। जो भी कोई भी संख्या को तोड़ना रहता है तो पहले ऐसे लगाते हैं 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे। चलिएगा ये 64 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4, ये 2 हो जाएगा, 2 कै गो 1 2 3 4 5 6 7, 2 के पावर 7 आप लिख सकते हैं 128 को। अब ध्यान दीजिएगा इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 7। अब एक बात जान लीजिए, किसी भी संख्या के पावर पर रूट हो तो जो करनी में रहता है वह इसके पावर के बट्टा में आकर बैठ जाता है। तो ये करनी में रूट के अंदर रूट है, करनी में 7 है, तो ये 7 आएगा इसके पावर के बट्टा में जाके बैठ जाएगा, तो ये कटेगा तो एक बार में 2 के पावर 1 2 होगा, इसको नीचे यहाँ कुछ नहीं तो 1 P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे बढ़ा जाए, ध्यान दीजिए क्या, चला जाए 41 नंबर, 41 को देखा जाए। कोई व्यक्ति कमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई आंसर नहीं बता रहे, क्या बात है। चलेंगे आगे देखा जाए। कर आगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से तो वही संख्या विभाज्य होता है जो संख्या, बाबा 10 जी, चलिए खुश रहिए, गुड मॉर्निंग आशीष जी। 9 से तो वही संख्या विभाज्य होगा जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए, अंकों का योग। तो ऑप्शन का सहारा लीजिए, पहला में 1 है, यहाँ देखिएगा 45 है, बोलिए इसका आंसर जल्दी से। 699 है, ध्यान दीजिएगा 123 है, और यहाँ देखिएगा ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, 45 है, 696 है, और 4 नंबर यहाँ 123 है और 48। अंकों का योग 9 9 18 18 6 24 5 29 29 4 33 9 से नहीं कटता है, नहीं होगा। 8 1 9 9 3 12 12 2 14 1 15 15 9 से नहीं कटता, 9 6 15 6 21 21 5 26 4 30 9 से नहीं कटता। ये 3 गो जब नहीं हुआ तो हर हाल में यही होगा, एग्जाम में चेक नहीं करना, चुपचाप मार दीजिएगा।
यहाँ भले ही चेक करके हम बता देते हैं, क्योंकि टाइम एक एक सेकंड का महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में टाइम। 8 4 12 3 15 2 17 1 18, 18 9 से यहाँ कट गया ना हो, तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। उतारिए, छापिए इसको, छाप लीजिए। ध्यान दीजिएगा, नीरज बाबूजी बी इसका आंसर बताएं, जो गलत हो गया। इसका आंसर डी होगा, 4 होगा। उतारिए इसको, आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, क्या आगे देखा जाए, आगे की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्या कह रहा, फिर वही सवाल है। 42 कह रहा है 9 से कटे वाला कौन है। तो देखिएगा, आप जोड़ लीजिए ऑप्शन में, हम अपने से जोड़ लेते हैं। देखिएगा, 6 5 11 2 13 2 6 5 11 को 12 13 2 15, 9 से नहीं कटेगा। 9 4 13 6 19 5 24 3 27, ऑप्शन नंबर दूसरा कट रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। जोड़िए ना हो, 49 653 है, 5 3 8 6 14 14 9 23 23 4 27, ये 9 से कटता है, तो ये संख्या भी 9 से कटेगी। चलिएगा, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 43 क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा इतना इतना से विभाजित करने पर शेष इतना होना चाहिए। ऑप्शन का ही सहारा ले सकते हैं। जैसे कह रहा है ना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, चाहे बड़ी से बड़ी बोलेगा तो HCF, महत्तम समापवर्तक, मस, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, क्योंकि ऑप्शन आपके बुक में यहाँ तो हम नहीं लगाए हैं, हालांकि इसको बना भी सकते हैं। जितना जितना से कह रहा है विभाजित करने के लिए, उसको ऊपर लिखा जाता है ऐसा सवाल में, और जितना जितना शेष बचता है उसको नीचे लिखते हैं, और शेषवा को घटा लेते हैं। क्या, तो 2037 से 1657 तक घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 1651 हो जाएगा। ये संख्या कितना हो जाएगा, 2032 हो जाएगा। अब इसका LCM HCF निकाल लीजिए। हालांकि HCF निकालिएगा तो टाइम लगता है, इसलिए बाई ऑप्शन से देखिएगा, ऑप्शन हम यहाँ दे देते हैं। कौन ऐसा बड़ा से बड़ा ऑप्शन है जो दी गई सभी संख्या को, मतलब जो जो संख्या यहाँ रहता है शेष घटाने के बाद, उसको काटना चाहिए पूरी तरह से विभाजन। 130 है, 150 है, 125 है और 127। तो 130 और 150 से कभी नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर में भी तो शून्य होना चाहिए तभी ना कटेगा। दो गो तो ऑप्शन यही फेल हो गया, या तो ये होगा ना तो ये होगा। तो ये 25 से कभी नहीं कटेगा, 125 से, क्योंकि है ना 125 का रूल कहता है कि है ना अंतिम से 3 अंक 25 से कटना चाहिए। तो यहाँ से आपका ये भी नहीं होगा, तो यही होगा। चलिएगा, आगे देखा जाए, क्या अपना काट कर देख लीजिएगा। ऊपर कीजिए सर, ऊपर करेंगे तो इसमें तो क्वेश्चन नहीं लगा होगा। जैसे कि ऑप्शन उस पेज में था तो काट दिए, नहीं दिख रहा है क्या। ध्यान दीजिएगा, SK राज जी, चलिएगा बुक भी ले लीजिए, मजा आएगा। जानते हैं किरण का वो खास क्या बात है, इसमें बहुत सारा बुक है, और सब बुक रेलवे का पढ़िए, सॉरी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, और सब बुक रेलवे का पढ़िएगा तो क्वेश्चन की संख्या कम है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो उठाया है शायद 1990 से उठाया है कि 95 से उठाया है। क्वेश्चन बहुत पुराना भी। ध्यान दीजिए, जो आपके नॉलेज में नॉलेज रहेगा तो काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या 144, सिर्फ 44 कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 से विभाज्य। 12 का रूल क्या कहता है, अब रूल आपको पढ़ना जरूरी है, इसीलिए मेरा बेसिक मैथ आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर MK माधव है ना मैथ लिखकर सर्च कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और वहां से मेरा बेसिक मैथ का वीडियो परचेज कर लीजिए। परचेज करने से क्या होगा कि आपके पास नॉलेज भरपूर हो जाएगा बेसिक में, समझ रहे हैं बात ना। हालांकि कोई भी चैप्टर हो
कोई भी है ना मैथमेटिक्स का चैप्टर हो, उसमें बेसिक नॉलेज अगर रहेगा तो बहुत काम करता। तो आप परचेज कर लीजिए, तो क्या वहाँ पर बहुत सारा फी नहीं है, मात्र 50 रुपया में आपका है ना 24 क्लास मिलेगा, 24 घंटा का। चलिए 24 घंटा ज़्यादा ही होगा, 1 घंटा से ऊपर का क्लास रहता है। ध्यान दीजिए क्या, यहाँ देखिएगा एक और निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 12 से कटे, तो इस उस बेसिकवा में सब बताया हुआ है। 12 से तो वही कटेगा जो संख्या 4 से कटे और 3 से कटे। आपका ये सर जी आप तोड़ दिए, 6 गुने 2 क्यों नहीं तोड़ रहे? ऐसा खंड में तोड़ना है कि इसका HCF मतलब महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। इसका HCF क्या हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ ऐसे में नहीं टूटना है, ये सब बात बताया हुआ है बेसिक। तो यानी कि ऐसा संख्या 12 से कटने के लिए जो संख्या 4 से कटेगा और 3 से कटेगा वही संख्या 12 से कटता है। तो 4 का रूल कहता है कि अंतिम में 2 अंक, अब 4 का कैसे जाने कट रहा है, तो अंतिम से 2 अंक 4 से कट गया तो हम समझें कि उस संख्या भी 4 से कट गया। समझ रहे हैं बात? और 3 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 3 का रूल और 9 का रूल एकदम सेम है, ध्यान दीजिएगा। देखा जाके आप समझा दिए ना हो। 63 460 और यहाँ देखिएगा 33 460, ध्यान दीजिएगा क्या 53 460, ध्यान दीजिएगा क्या 43 460। कोई दिक्कत? अंतिम से अंतिम में सब है 60 60 60, तो सब तो 4 से कट ही रहा। तो 4 से कट रहा है तो दोनों से कट, 4 से यहाँ भी कट रहा, दोनों से जब कटेगा वही ना होगा, तीनों से कटना चाहिए। तो 3 के अंकों का योग क्या कटना चाहिए? तो 6 4 10 3 13 6 19 नहीं कटता है अंक। 6 4 10 3 13 3 16 3 से नहीं कटता। 6 4 10 3 13 13 5 18 18 3 से भी कटता है। इसका अंकों का योग 18 आ गया जो 3 से भी कटता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। छापिए इसको आगे की ओर। 45 नंबर, 45 को देखा जाए, कह रहा है क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या जो पी बटा बार बार जब सवाल आएगा तब तो बताते रहेंगे, तो सवाल कराते रह जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा क्या परिमेय संख्या जिसका है ना, या तो 1 2 3 4 में होना चाहिए, नहीं तो बट्टा में होना चाहिए परिमेय संख्या का मतलब। तो देखिएगा और सबका नहीं निकलता, लेकिन यहाँ सीधे देखना ही से पता चल जाता है आदमी को कि 4 1331 जो है इसका वर्गमूल है ना, इसका घनमूल 11 का क्यों होता है, इसका 11 निकलेगा। तो 11 को लिख सकते हैं 11/1 पी बटा क्यू के रूप में। चलिए आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या परिमेय संख्या मतलब रूट के बाहर हो जाना चाहिए, बस ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 46 को क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो परिमेय संख्या? तो पहला दूसरा को देखिए ना, ये 8 निकलता है, यही से पता चल रहा है 8 का ही घनमूल है तो निकलता है कथी घनमूल। 8 का घनमूल है 2, यानी कि 8 का घनमूल 2, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2 में से 2 गया जो 0। तो हम क्या बोले थे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन पी के बराबर 0 हो भी सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा इसको 0/1 लिख सकते हैं ना, तो ऊपर में पी कहिए नीचे में क्यू होता है क्या पी बटा क्यू के रूप में। तो क्यू बराबर 1 है, भले भले है ना, क्यू बराबर 0 नहीं ना, भले ही पी बराबर 0 आ गया, तो ये आप परिमेय संख्या है। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे की ओर देखा जाए, और सबको तोड़िएगा तो टूटेगा ही नहीं, रूट के अंदर ही रह जाएगा। आगे 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 47 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या 47 47 क्या कह रहा निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है मतलब वो उसका वैल्यू रूट के अंदर में होना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो हम देखते हैं, ध्यान दीजिए क्या पहला दूसरा तीसरा और चौथा अपरिमेय मतलब पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, या रूट में हो। ध्यान दीजिएगा देखा जाए क्या 1024 का वर्गमूल निकलता है, 1024 का वर्गमूल है, ये चुपचाप रूट लगा हुआ तो वर्गमूल ये 32 का होता है। चलिएगा 1024 के पावर यहाँ 1024 लिखा हुआ है,
10 और 24 के बगल में 5 लिखा हुआ है, तो बगल में यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो यानी क्या इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है, यही ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तोड़िए इसको, 10 और 24 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 10 और 24 को तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 5 10, 2 6 12, 2 5 10, 2 एकम 2, सॉरी 514 हो जाएगा। फिर देखिएगा, फिर 2 दूना 4, 2 5 10 और 2 7 14, ठीक है 257 हो जाएगा, ठीक है 7 12 2 14। अब तो नहीं लग रहा है, 7 से लगेगा, 7 का 21, यानी कि नहीं लग रहा है। तो यहाँ देखिएगा 10 और 24 के पावर कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो कौन होगा यहाँ पर, इसको तोड़ेंगे तो 2 5 10, 2 1, सॉरी गलती हम देखिएगा लगाए हुए, इसलिए 2 5 10 और 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 512 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो यानी कि 2 दूना 4, देखिएगा अरे 10 से 24 का आधा, फिर इसका आधा कर दीजिए, इसे भी आप सोच सकते हैं, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 6 12, 256, 256 का फिर आधा कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। फिर 128 का आधा 64 हो जाएगा। फिर 64 का आधा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर 64 के आधा 32 के आधा 16, 16 के आधा 8, 8 के आधा 4, 4 के आधा 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 के पावर इसको लिख सकते हैं 10। ये जो करनी में है यहाँ आ जाता है, यानी कि ये कटेगा 2 बार, मतलब 2 के पावर 2 4, ये 4 जो है ना यह क्या है, परिमेय संख्या b बटा q के रूप में लिख सकते हैं, भी परिमेय संख्या है। तो ये सब परिमेय संख्या, हमको अपरिमेय संख्या पूछा है। अब देखिएगा 2 गलत हो गया, तीसरा को देखा जाए, 47 नंबर में तीसरा को देखा जाए, 10 और 24 को अभी ना निकाले है, 10 और 24 को अभी ना, यहाँ इस अभी ना निकाले 10 और 24 के पावर 10 होता है, ये 4 है, ये 10 और 24 के पावर 4 होते 10 होता है ना हो, ये 4 है तो 4 लिख रहे हैं, कोई दिक्कत, 10 और 24 आइए देखिएगा ये 4 हो जाएगा। अब देखिएगा 2 से 2 दूना का 4, 2 5 10, अब देखिएगा 2 के पावर 5 बट्टा 2, जेकरा देखिए अब कौन अपरिमेय संख्या कौन होता है जानते हैं, जब रूट के बाहर अगर निकालते हैं तो जेकर पावर में पूरा पूरी भाग नहीं लगे, पूरा पूरी भाग नहीं लग रहा है, यहाँ लग गया यहाँ लग गया, तो यही अपरिमेय संख्या। देखिएगा इसका भी पूरा पूरी भाग लग जाएगा, जैसे 10 और 24 के पावर है ना 10 दिया है, तो 2 के पावर इसको 10 लिख सकते हैं, ये वाला आ जाएगा बट्टा में, तो पूरा पूरी भाग लग गया, यानी कि जिसका पूरा पूरी भाग नहीं लगे। चलिएगा आगे की ओर, बहुत अच्छा से समझा दिए, ध्यान दीजिएगा 45 नंबर, 47 के बाद 48 ना है वो, 48 नंबर, क्या कर रहा है देखते हैं आगे, निम्न में से कौन युग में अभाज्य संख्या नहीं है, तो कौन युग में जो है अभाज्य संख्या नहीं है, युग मतलब जोड़ा होता है, ये जोड़ा तो देवे ना किया ऑप्शन, अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, तो 41 और 43 ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का युग्म है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा 191 और 193 ये भी अभाज्य संख्या का युग्म है, ध्यान दीजिएगा 161 और 163 ये भी तो है ना, युग मतलब जानते हैं जस्ट उसके बाद वाला आना चाहिए, समझ रहे हैं ना, जैसे युग्म उसी को कहा जाता है। जैसे 41 के बाद अगर विषम संख्या में देखा जाए तो 43 आता है कि नहीं, 191 का बाद 193 आता है कि नहीं विषम संख्या में, 161 के बाद 163 आता है कि नहीं, उसी को युग्म कहा जाता है, जस्ट उसके बाद। तो यहाँ आगे देखा जाए 101 के बाद 103, देखिएगा अभाज्य संख्या ए भी है, ए भी है, ए भी है, यह अभाज्य संख्या नहीं है ये वाला, क्योंकि 7 से काटिएगा तो ये कटेगा, है ना, 7 से काटिएगा तो ये कटेगा, ध्यान दीजिएगा ये 7 से कट रहा है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ ये दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या, यहाँ दोनों भले ये अभाज्य संख्या हो सकता है, लेकिन यहाँ तो पकड़ा गया ना कि अभाज्य संख्या नहीं, तो अभाज्य संख्या नहीं है तो यह युग्म नहीं हुआ अभाज्य संख्या का, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे आगे अभिषेक राजभर जी क्या हाल है, मेहनत हो रहा है, चलिएगा इसका आंसर बताइए 49 का, 49 ध्यान दीजिएगा क्या
कह रहा है निम्नलिखित में सर निम्नलिखित पैटर्न की अगली 4 परिमेय संख्या क्या होगा। सुनिए ना, क्वेश्चन आपको यहाँ दे दिया है कि 1/6 है, अब माइनसे में, अरे ये भले यहाँ माइनस लगाई चाहे, ध्यान दीजिएगा, नया नया बात सीखिए, नया कुछ नहीं, आप नहीं जानते हैं तो नया कहते हैं, आप नहीं जानिएगा तो हम नए ना कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ माइनस लगाइए या यहाँ माइनस लगाइए, बातवा दोनों बराबरे होता, समझ रहे हैं ना, तो नया बात जान गए ना। तो देखिएगा यहाँ माइनस लगाया है यहाँ, और बाद में नीचे लगा दिया, 2/12 यहाँ लगा दिया, ध्यान दीजिएगा, 3/18 और उसके बाद 4/24 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है, 1 मिनट। अब इसके अगला 4 गो स्टेप क्या होगा, इसके अगला 4 गो स्टेप, तो इधर तो जगह नहीं बच रहा है तो हम यहाँ बेकार में लिख दिए है, तो इसके अगला, तो इसीलिए यहाँ से उठाते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1/6 और यहाँ देखिएगा 2/12 और क्या है 3/18, ध्यान दीजिएगा, और 4/24, नीचे में यहाँ माइनस, यहाँ बीच में उसे क्या नीचे में भी लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कर रहा है, इसके अगला हमको ज्ञात करना। अच्छा, आप सोच के देखिएगा थोड़ा देर के लिए, तो यह सीक्वेंस जो है, यह श्रेणी है, कैसे शुरू में बढ़ते जा रहा, तो देखिएगा क्या है, ऊपर में एक एक बढ़ रहा है, 1 2 3 4, और नीचे में 6 के पहाड़ा वाला बढ़ रहा, देखिए ना, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 18 6 के 24। अब पकड़ में आ गया कि अगला कैसे होगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, अगला 4 को पूछा है, नीचे वाला पहरा पढ़िए 6 के, 6 6 6 5 30, 6 1 36, 6 7 42, 6 8 48, अब माइनस है तो माइनस लगा दे, यही हो जाएगा आपका अगला, उतार लीजिएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। चलिए, अभिषेक जी और सुमन यादव का सही जवाब, आगे की ओर बढ़े, ध्यान दीजिए क्या 50 को देखा जाए, 50 को देखा जाए, ये सवाल क्या कह रहा है 100 से लेकर 200 के बीच में, 50 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 100 से लेकर 200 के बीच में कितनी अभाज्य युग्म है। अब अभाज्य युग्म समझने के लिए आपको दोनों अभाज्य होना चाहिए, जस्ट उसके बगल में होना चाहिए। जैसे अभाज्य युग्म किसे कहा जाता है, जैसे 3 अभाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य युग्म कह सकते हैं, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या भी है, इसके जस्ट बाद वाला 5 ही आएगा। अब यही कहिए सर जी 7, 5 और 7 भी अभाज्य संख्या हो सकता है, अभाज्य संख्या तो है ही है, अभाज्य युग्म भी हो सकता है, लेकिन यही 7 के बाद 7 और 9, 7 के बाद तो 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा, 11 हो जाएगा। या अभाज्य युग्म, भले ही दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन अभाज्य युग्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 7 के बाद जस्ट बाद में 9 आना चाहिए, है ना, ऐसे आना चाहिए, है ना, जस्ट मतलब ये भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ऐसे नहीं होना चाहिए, जैसे 11 के बाद यहाँ पर आपका हम 19 लिख देंगे, तो 11 के बाद 19 यह अभाज्य युग्म में नहीं है, या 11 के बाद अभाज्य युग्म में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा, क्योंकि 11 के बाद यहाँ आपका 13 भी एक कहीं ना कहीं आ रहा था, है ना, 13 आ रहा था, तो ये अभाज्य युग्म होगा। अभाज्य युग्म ऐसे कहिए ना, समझ, इसको छोड़िए, जस्ट उसके बाद वाला जो भी संख्या बचता है तो उसको अभाज्य युग्म कहा जाता है, समझ रहे हैं ना, अभाज्य युग्म। जैसे आपको हम बता देते हैं वो थोड़ा सा, जैसे यहाँ अभाज्य युग्म देखा जाए, हमको पूछा है, देखिए क्या 200 से लेकर 100 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 200 के बीच अभाज्य युग्म, अभाज्य युग्म, अभाज्य युग्म, तो इसको याद रखना है, 7 गो होता है। देखिएगा 100 से लेकर 100 के बीच अभाज्य युग्म, ये भी पूछ सकता है, तो 8 संख्या होता है, 8 यहाँ 7 संख्या।
अब देखिएगा 200 से, मान लीजिए एक और पूछ सकता है, 200 से लेकर 300 के बीच है ना 4 गो होता है, तो आपको ये वाला पूछा था 7 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिएगा 1 से लेकर 100 में अभाज्य कैसे होता है, इसको चेक कर दे, क्या कहिएगा तो चेक कर देंगे। जैसे 2 के बाद 3 हो गया अभाज्य युग्म हो गया, और 3 के बाद 5 आता है अभाज्य युग्म हो गया, और 5 के बाद 7 होता है अभाज्य युग्म हो गया। 3 गो यहाँ पुरा दिए ना हो, 1 से लेकर देखिए 8 गो पुराना है। और देखिएगा अभाज्य युग्म किसे कहा जाता है, आपको अभी पता चल जाएगा, जिंदगी में कभी भूलिएगा नहीं अभाज्य युग्म किसे कहा जाता है। तो 2 3 5 7 और 7 के बाद 9 नहीं, 11 के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद 15 अभाज्य युग्म नहीं है, 17 के बाद 19, 17 19 दोनों अभाज्य युग्म है 19, और उसके बाद 19 के बाद ध्यान दीजिएगा 19 के बाद 21 भी अभाज्य युग्म है। देखिएगा 21 तो अभाज्य युग्म थोड़े है, ध्यान दीजिएगा 21 19 के बाद 21 23 1 2 3 4 गो हो गया ना, और कहीं ना कहीं 4 गो और होगा, हम बता देते हैं ना वो कहाँ होगा। देखिएगा क्या है, हम इसको खोजना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा अभाज्य युग्म का मतलब जस्ट उसके बाद 3 आएगा, आइए दोनों अभाज्य है। देखिएगा इसके बाद देखिएगा विषम संख्या में अगर देखा जाए तो इसके बाद जस्ट है ना 5 आएगा, आई दोनों अभाज्य है, इसी को कहा जाता है। अब देखिएगा एक हो जाएगा 59 और 61, हाँ 59 और 61 हो गया, 59 और 61 ये भी अभाज्य युग्म हो गया, क्योंकि 59 के बाद 61 आएगा, ये दोनों अभाज्य युग्म है। और उसके बाद 67 हो जाएगा, 69 हो जाएगा, 71 और 73 हो जाएगा, 71 और 73 हो जाएगा, दोनों अभाज्य युग्म हो गया, 73 हो गया। और उसके बाद 79 हो गया, 81 हो गया, 83 हो गया, है ना 87 हो गया, 89 91 93 हो गया, 97 हो गया, और कहीं ना कहीं होना चाहिए 13 17 और 19, यहाँ देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक और कहीं ना कहीं होगा, कहाँ पर होगा 53 47 है, 41 और 43 का छूटा है, 41 और 43 ये भी अभाज्य युग्म है। 41 के बाद 43 आएगा कि नहीं, आई दोनों अभाज्य है, 71 के बाद 73 भी आएगा, दोनों अभाज्य है, यही 8 है। ऐसे आप चेक करिएगा ना, जिंदगी में कभी एग्जाम नहीं निकलेगा, इसीलिए याद रखिएगा अभाज्य युग्म किसे कहा जाता है, यह हम समझा दिए यहाँ पर लिखकर, आपको समझ रहे हैं ना। गुड मॉर्निंग रोहित जी, यह बात कि अभाज्य युग्म उसे कहा जाता है उसके जस्ट आगे वाला जो संख्या बनेगा लगातार वह दोनों अभाज्य होगा, उसी को अभाज्य युग्म कहा जाता है। याद रखिएगा इसका 7 आंसर हो जाएगा 52 नंबर, सॉरी 51 नंबर। चलिएगा 51 को देखा जाए भाई, आगे देखा जाए निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। देखना ही से पता चल रहा है कि ये 81 जो होता है 3 के पावर 4 81 होता है, 4 यहाँ पर है तो 3 के पावर 4 ये वाला 4 आएगा, इसके बट्टा में बैठ जाएगा, कटेगा तो एक बार, तो 3 के पावर 1 3 होगा, और 3 बटा 1 इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। चलिएगा आगे देखा जाए, ऐसा बहुत बार बता दी। 52 नंबर, 52 नंबर। सर आप लाइव कब से आते हैं, टाइम बता दीजिएगा। अच्छा शेड्यूल लग जाएगा है ना, कल से शेड्यूल लग जाएगा, ध्यान दीजिए। 52 नंबर क्या कह रहा है, ठीक 10 गुणांक वाली छोटी प्राकृत संख्या क्या है। मतलब गुणांक वाली मतलब जिसका 10 गो फैक्टर होना चाहिए, जिसका 10 गो काटने वाली संख्या होना चाहिए। जैसे कोई आदमी आपसे बोलेगा कि 6 को काटने वाली कै गो संख्या, तो आप बोलिएगा कि वो 6 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, वो 6 को 6 काटेगा, 6 को काटने वाली 4 गो संख्या। तो उसी तरह से आपसे पूछ रहा है कि ऑप्शन में जो है कौन ऐसा संख्या है जिसको 10 गो काटता है, 10 गो संख्या काटता है। तो ये 4 गो है, तो कैसे जान जाएंगे ये 4 गो है ना, इसे निकाल लिए, लेकिन निकालने के लिए आपको इसको पढ़ाई नंबर में तोड़ते हैं, 2 लगाएंगे 3, 2 कै गो एगो, 3 कै गो एगो,
तो एक मन में अपना मन से एक 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 जोड़ेंगे पावर में, तो यहाँ 2 गुने 2, यही 4 गो संख्या डायरेक्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं, निकल जाएगा। तो हमको 10 वाला निकालना है, 10 वाला, 10 वो कहाँ पूरेगा। तो पहला नंबर ऑप्शन 48 लेते हैं। 48 को तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे 24 बार में, 2 से लगाएंगे 12 बार में, 2 से लगाएंगे 6 बार में, 2 से लगाएंगे 3 बार में। 2 कै गो, 2 4 गो, 3 कै गो, बीच में गुना का चिन्ह एगो। अब उसके पावर में एक 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 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 दूना का 10, मतलब 10 गो, ये 48 को जितना आएगा ना, यानी 48 को 10 गो गुणांक होगा, मतलब 10 गो काटने वाली संख्या होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। आगे अगर चेक कीजिएगा तो 10 से कम आएगा या 10 से ज़्यादा आएगा। आगे की ओर बढ़ते चलिएगा। तिरपन नंबर, ए 53 नंबर क्या कह रहा, 53 को देखा जाए, कह रहा है क्या, निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या को इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो देखिएगा, ऐसा 2 गो नंबर, ऐसा 2 गो नंबर जिसका HCF है ना 1 होना चाहिए। एक को प्राइम नंबर मतलब A और B अगर को प्राइम नंबर है, A देखिएगा को प्राइम नंबर है, A एंड B, देखिएगा A एंड B आर को प्राइम नंबर, देन मतलब इसका HCF विल बी 1। जिसका HCF 1 होगा, है ना, विल बी 1 होता है, लिख लीजिएगा, है ना, जिसका है ना HCF 1 होगा। ऐसी 2 गो संख्या लिख लीजिए ना, हम बोल रहे हैं ऐसा 2 गो संख्या जिसका HCF 1 हो, उसे को प्राइम नंबर संख्या कहा जाता है, मतलब सह अभाज्य संख्या का जोड़ा कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी नहीं है कि सह अभाज्य संख्या वही होगा जो दोनों में HCF है जैसे कि होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिएगा, दोनों मतलब जो जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य संख्या बोला है, को प्राइम मतलब अभाज्य लगा हुआ है तो अभाज्य संख्या होना चाहिए, यह जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिएगा क्या है, बात को समझिए ना, आगे मिलेगा ऐसा क्वेश्चन 13। जैसे 348 और क्या है, 348 है और 296, तो यह सह अभाज्य संख्या होगा। इसका HCF देखिएगा ना, तो 1 से ज्यादा आएगा, क्योंकि 2 से भी कट रहा है, 2 ये भी, तो HCF जिसका 1 हो, लेकिन यहाँ 1 नहीं हो रहा। चलिएगा, पहला नंबर तो यही आपको चेक करना पड़ा, 114 और 213, 3 1 4 2 6, यहाँ देखिएगा 4 1 5 1 6, ये 3 से भी कट रहा है, तो इसका HCF जब 3 से कट रहा है तो 1 कभी जिंदगी में नहीं होगा, है ना, ये सब जानना आपको पड़ेगा, तो 1 का नहीं होगा। इसको देख लीजिएगा, यानी 59 है और 97, यह दोनों का HCF यहाँ 1 सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि यहाँ 2 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है, देख लीजिए काट के, तो इसका HCF 1 होगा, इसीलिए आपका यह को प्राइम नंबर हो जाएगा। और सबका चेक कीजिएगा तो ये देखिएगा, चौथा जो है 5 से भी कटता है, तो इसका मतलब 5 HCF होगा, मतलब और 5 होगा या उससे और अधिक होगा, 1 तक अभी होगा नहीं, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। तो ये जरूरी नहीं कि दोनों यहाँ पर है ना अभाज्य दे दिया है, तो दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। चाहे कोई आदमी आपसे बोल जाएगा कि 7 और 9 को प्राइम नंबर है, तब फटाक से बोलिए कि हाँ HCF इसका 1 है, तो ये होगा। यह बात नहीं सोचना है कि यहाँ देखिए ना, अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, एगो है ना अभाज्य है, ये भाज्य है, तो ये जरूरी नहीं है ना कि भाज्य अथी आना चाहिए, है ना, दोनों अभाज्य होना चाहिए। याद रखिएगा, जैसे 9 और यहाँ देखिएगा 9 और 11 अभाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या नहीं है ना, तो ये भी प्राइम नंबर, इसका HCF क्या हो रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या का जुड़वा है। समझ रहे हैं बात में, चलिए ना आगे सब बात आएगा तो बताएंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ 3 हो जाएगा। चलिए ना आगे इस पर क्वेश्चन आएगा आज ही।
ध्यान दीजिएगा 54 का डी बताए हो। अच्छा आगे बढ़ गए आप लोग। हम समझा रहे हैं कि इस पर क्वेश्चन एगो बनेगा, है ना। क्या बन सकता है क्वेश्चन, क्या सअभाज्य संख्या में दोनों अभाज्य संख्या होती है? तो यह बात सही है कि गलत? यहाँ पे एक गलत है। यह जरूरी नहीं है कि सअभाज्य संख्या में दोनों अभाज्य संख्या ही होगी। एगो भाज्य संख्या हो सकती है, एगो अभाज्य संख्या भी हो सकती है। समझिए बात। या दोनों देखिएगा 21 और 25, यहाँ देखिएगा एक और, यहाँ ये बात सोच लीजिए, ये भी को प्राइम नंबर है क्योंकि इसका HCF 1 है। आज देखिएगा देखा जाए तो दोनों अभाज्य संख्या नहीं, तो यह जरूरी नहीं है कि, है ना, जो को प्राइम नंबर रहेगा वो दोनों अभाज्य संख्या ही होगा। समझ रहे हैं ना, दोनों भाज्य भी हो सकता है या कोई एगो भाज्य होगा एगो अभाज्य होगा। बात को समझ लीजिए, ये बात हमको समझाना जरूरी था क्योंकि यहाँ तक कहिए कि सर दोनों तो भाज्य संख्या है लेकिन HCF इसका 1 आ रहा था। हाँ ये को प्राइम नंबर है। चलिएगा आगे देखा जाए। ध्यान दीजिए क्या है 54 का बताए हैं आप लोग आंसर। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है? तो 54 का, अच्छा डी सब आदमी सी बता रहे 553। हम चेक कर लेते हैं, ढेर आदमी बता दिए 553, है ना, 553 बता दिए हैं। तो देखिएगा सही बात है, यह अभाज्य संख्या का मतलब है जो एक से कटना चाहिए और अपने आप से कटना चाहिए। एक से और 553 इतना ही से कटना चाहिए और किसी से नहीं कटना चाहिए। लेकिन इसको देखते हैं तो 7 से काट के 7 7 49 6 49 बच गया, तो 49 बच गया। देखिए ना 7 7 49 बच गया कितना भाई, 49 1 50, 6 बच गया, 7 63, 7 से भी कट रहा है। तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो पूछ रहा है कौन नहीं है, तो आंसर यही होगा, यही नहीं है, यही नहीं है। चलिएगा आगे देखा। 55 कह रहा है 90 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या, इसको तो खोजना ही पड़ेगा। 90 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कौन है? अरे तो 90 लिख दीजिए। 90 से 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100 बीच बोला है तो इसको छोड़िए दीजिए ना। 91 अभाज्य संख्या नहीं है, एक तरफ 97 ही है, जो संख्या एक से कटेगा और खुद से कटेगा, सर सिर्फ 97 है। चलिएगा आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अरे तो इतना ऑप्शन से देख के पता कर सकते हैं, खोजने की कोई जरूरत नहीं। गजब गजब सवाल देता है, आपके पास माइंड चेक करता है। देखिए झूठों के टाइम फंसा रहा है, इतना चेक करने वाला नहीं है। देखिए 90 से 100 के बीच में बोला है तो एक गो ऑप्शन है 90 से 100 के बीच में, और सब जो है ना 100 से बाहर हो गया है, यही आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। ध्यान दीजिएगा 56 नंबर, 56 नंबर ध्यान दीजिए क्या 56 क्या कह रहा, निम्नलिखित ऐसा कौन को प्राइम नंबर है? मतलब यही अभी सवाल ना आया है, वो कॉम्बिनेशन सवाल बना है, सेम सवाल है का 56 को प्राइम अभाज्य संख्या नहीं है। अब नहीं पूछ रहा है कौन नहीं है, और उससे पूछा कि कौन है, अब नहीं पूछ रहा है कौन नहीं है। देखिएगा को प्राइम नंबर देखिएगा क्या कौन नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, तो जिसका HCF 1 हो तो वो होगा। अब पूछ रहा है कौन नहीं है, जिसका HCF 1 नहीं होगा वही नहीं होगा। अब नहीं उल्टा करके पूछ दिया है आपको। देखेंगे क्या सर, बहुत लेजी लगते सर, आप बहुत लेजी लगते हैं, क्या दिक्कत है सर? आप बहुत बहुत थैंक यू। अरे क्या अंकुश सिंह जी क्या बोल रहे हैं, लेजी मतलब हमारा का ऐसे ही मतलब यहाँ डांस करना है, नटंकी करना है। ध्यान दीजिए क्या है लेजी मतलब, यहाँ देखिएगा 2 3, मतलब आपको कहने का मतलब जल्दी 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 पढ़ा के, वैसे भी हम पढ़ाते हैं लेकिन हमको सबको लेकर चलना है। ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ देखिए क्या आगे देखा जाए। 56 नंबर क्या कह रहा है, 137 और 139, जहाँ पर कंसेप्ट देना रहेगा वहाँ धीरे धीरे बोलेंगे लेजी की तरह। आप लेजिए समझिए हमको,
फटाफट बोल देंगे तो कहिए कि बहुत फुर्तीबाज है। यहाँ नाचना है या गाना है, ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या। यूथ का मत खत्म कब होगा, चलिएगा ध्यान दीजिए क्या, यूथ का बात कर जा रहे। अभी एगो व्यक्ति बोल रहा है कि आप बहुत लेजी लग रहा है। लेजी मतलब आलसी ना होता है, वो आलसी है। हम खड़ा होकर पढ़ाना, पढ़ाइएगा 1 घंटा 2 घंटा, बैठ जाइएगा। मेरा देखिएगा 55 घंटा एक बार में लाइव होकर खड़ा होकर पढ़ाए हुए। रोहित कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। यूथ का मैथ कब खत्म होगा, यूथ का मैथ स्टार्ट हो जाएगा, रुक जाइए कुछ दिन। क्या हम स्टार्ट करेंगे, मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा है, समझ रहे हैं ना। ध्यान दीजिए क्या, आगे देखिए ना, ध्यान दीजिए, माथा खराब हो जाता है। ध्यान दीजिए क्या, पढ़ाना वाला कितना सवाल एगो पार होते क्या। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या, हमको तो एगो ऐसा ना कमेंट है, लेजी के मतलब क्या होता है। जैसे हम जानते हैं बहुत सारे टीचर आते हैं, आधे घंटा पढ़ाएंगे, अब पूरा मिजाज में आएगा, कहेगा वाह ये ऐसे प्राइम नंबर बोल दिया। तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो संख्या 1 से कट जाए और अपने आप से कट जाए, वह प्राइम नंबर होता है। ऐसे पढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा मास्टर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, देखा जाए क्या है, गौर कीजिए क्या है। कह रहा है ना 137 और 139, 137 तो कह रहा है कौन आभास जुड़वा आभास संख्या नहीं है, को प्राइम नंबर आभास संख्या का जोड़ा नहीं है, सीधे सीधे बोला, को प्राइम नंबर नहीं बोला, आभास संख्या का जोड़ा नहीं है। तो कौन, जैसे निम्नलिखित में कौन जोड़ा यमज आभास है को प्राइम, जिसका HCF 1 नहीं होना चाहिए क्या। तो देखिएगा, तो इसका HCF 7 है, 3 10 11, इसका HCF 1 होगा, इसका भी HCF 1 होगा। आपको देखिएगा ऑप्शन नंबर 3, तो यहाँ 7 6 13 14, यानी 7 से काटिएगा तो 7 दूना का 14, अब बच गया क्या, कैसे कटेगा हो। देखिएगा इसका, देखिएगा 9 9 6 15 16, 7 11 से कटेगा क्या। तो कौन क्या कह रहा है कि जोड़ा नहीं है, तो कौन जोड़ा नहीं है ना, कौन जोड़ा नहीं है। ध्यान दीजिएगा 167 के बाद 169 है ना, 107 के बाद 109, आपको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। अब बस 199, अच्छा ऐसे आपको देखिए पकड़ना है। ऐसे 167 के बाद 169 है, तो यहाँ देखिएगा कौन है आभास संख्या नहीं है, ये मतलब उसका युग्म आभास संख्या नहीं है, यानी 167 के बाद 68 तो कौन नहीं है, तो ये वाला जो हो जाएगा ये नहीं है। और 197 के बाद 199, इसका HCF कहीं ना कहीं किसी से कटता होगा। देखिए ना 7 दूना का 14, 2 बच गया, यानी कि 3 से नहीं कट रहा है, चाहे 7 से 8 से 9 से 11 से 11 कम 11, अब बच गया कितना 5, यानी 13 का 13 एक बार 3 बार में 14, यानी 17 17 का 17 19 से नहीं कटेगा, ये कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा किससे कटेगा हो। ऑप्शन 56 को देखिएगा, आंसर कौन होगा 56 को, जल्दी से बताइएगा 56 को क्या होगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में हो, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यमज आभास संख्या नहीं है। मतलब यमज मतलब क्या होता है, वो नया भाषा दे दिया, को प्राइम नंबर ही होना चाहिए, तो यमज आभास संख्या नहीं है। तो 137 हो गया और 139 हो गया, तो 9 3 12 1 13, 7 3 10 11, 9 1 10 हो गया, 7 हो गया, और यहाँ 9 9 18 19, 9 7 16 17, तो नहीं कट रहा। तो यहाँ देखिएगा 7 से काटिएगा, ये देखिएगा इस 7 से काटिएगा, देखिए 7 दूना का 7 का 7, एक बार में 6 बच गया, 6 बच गया, 7 का 7 है, यानी कि 8 11 से 11 कम 11, 13 से नहीं कट रहा, 17 से 18 19 से भी नहीं कट रहा है। देखिएगा क्या है इसका आंसर, देखिएगा ध्यान दीजिए क्या, जल्दी से बताइए कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिएगा 56 का क्या आंसर हो सकता है। 56 नंबर, चलिएगा चलिएगा युग यजम मतलब युग में ही होता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर है ना, भाषा को नया आ गया है इसीलिए है ना, यहाँ को प्राइम नंबर ही है, तो को प्राइम नंबर नहीं है,
तो यहाँ देखिए को प्राइम नंबर नहीं है जिसका HCF 1, इसका हम डायरेक्ट हम बना भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए जिसका HCF, तो यानी कि HCF हमको चेक करने में लेट लग रहा है। 169 का 167 का भागा देंगे एक बार में तो 167 आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा वो, यही देखिएगा 9 में से यानी कि 2 बचेगा, और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये 2, तो ये 2 से ही काटेंगे तो नहीं, इसका भी HCF 1 आ जाएगा। सब का HCF 1 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग ऑप्शन गलत दे दिया है वो। इसका HCF सब का 1 आ रहा है, 56 का 167, 169, 137 और 139। यहाँ देखिएगा तो कौन को प्राइम नंबर नहीं है, तो यह तक सॉरी हाँ यह तक देखिएगा कौन को प्राइम नंबर नहीं है, तो यह तक को प्राइम नंबर है क्या, यानी 167 से भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा ऐसी बात नहीं है सर, सिर्फ आज बात कर रहे हैं, ओवर बहुत सर्विस देते हैं, ओवरऑल बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं सर। यूथ का मैथ पहले चला दीजिए, कंसेप्ट बहुत अच्छा है। चलिएगा मौज कर दिया। लाइव क्लास सब दिन होता है क्या सर? हाँ ठाकुर जी, लाइव क्लास सबके दिन होता है। देखिएगा थोड़ा सा इस सवाल में हमको कहीं ना कहीं डाउट लग रहा है कि जैसे ही कह रहा है को प्राइम नंबर कौन नहीं है, देखिएगा अच्छा से इसको पढ़िए, को प्राइम नंबर कौन संख्या है नहीं, कौन नहीं है। तो देखिएगा आपको चेक करना थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, जैसे कि को प्राइम नंबर कौन है, तो यहाँ पर आंसर ये दिया है, लेकिन 197 199 देखिएगा यह को प्राइम नंबर है क्या, तो इसका भी तो HCF अगर निकालते हैं तो को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिसका HCF 1 होना चाहिए, लेकिन इसका HCF भी तो 1 आ रहा है। देखिएगा अपना देख लीजिएगा, इसको देखिए 197 से भागा दीजिएगा तो इसको भी भागा दीजिएगा तो HCF 1, तो इसका भी भागा दीजिएगा तो HCF 1, सभी जगह भागा दीजिएगा तो HCF 1 आ रहा है। जैसे और भी कटने वाला है क्या, 7 से देखिएगा इस 7 से ही काट सकते हैं, 7 गुना 14 नहीं कर सकते हैं। देखिएगा 7 से 11 से 13 से 17 से 17 से 36 से 18 19 21 21 से 21 से 23 से अपना देख सकते हैं, 23 से 24 से 27 से अपना देख लीजिएगा इसको। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, इसमें टाइम व्यर्थ करने की कोई जरूरत नहीं। ध्यान दीजिएगा 56 को देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाई इजी सवाल, चलिएगा इसका देख लीजिएगा क्या, आगे हम बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा सवाल सर आप CBSE से आते हैं क्या सर, हिंदी वीक है आपका, CBSE से आते हैं क्या सर? हाँ हिंदी, ये बात बोल दिए कि हिंदी। देखिए हम सवाल के बारे में अभी सोच रहे हैं, लेकिन बतिया रहे हैं आपसे। 169 जो हाँ 13 का बन गया, ये जो है संख्या 1 से भी कटेगा और 169 से भी कटेगा, 13 का स्क्वायर होता है, ये 13 से भी कटेगा, तो यह को प्राइम नंबर नहीं है, मतलब को प्राइम नंबर यह नहीं है, ये से पता चल गया। तो कह रहा है कि ए, यहाँ कह रहा है सीधे, ये कह रहा है को प्राइम नंबर छोड़िए उतना नहीं, कह रहा है कि कौन सा जोड़ा अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये अभाज्य संख्या का जोड़ा, ये अभाज्य संख्या का जोड़ा, ये अभाज्य संख्या का जोड़ा, को प्राइम नहीं पूछा है और इसलिए तो को प्राइम नंबर हम निकाल रहे हैं, तो सबका HCF 1 हो रहा है, इसका भी HCF 1, इसका भी HCF, इसका भी HCF, को प्राइम नहीं पूछ रहा है। यमज मतलब क्या होता है, जोड़ा ही होता है। तो कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अभाज्य संख्या नहीं है, तो यमज मतलब क्या, हम सोचे को प्राइम नंबर बोल रहा है, नहीं गलत है, ये यमज मतलब जोड़ा ही होता है, ऐसे ही दे दिया है, समझ रहे हैं ना, चाहिए ऐसे ही दे दिया फंसाने के लिए। जोड़ा अभाज्य संख्या मतलब ये भी जोड़ा अभाज्य संख्या, ये भी जोड़ा अभाज्य संख्या है, ये भी जोड़ा अभाज्य संख्या, लेकिन यह अभाज्य संख्या है, लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये जोड़ा अभाज्य संख्या नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। चलिएगा सोच लिए ना। गुड मॉर्निंग अमित जी। सर CBSE सर क्लास कितना बजे शुरू होता है? क्लास होता है ना 8 बजे सुबह में शुरू होता है, लेकिन थोड़ा सा अभी इधर चल रहे हैं लेट, ध्यान दीजिएगा। क्या करें अमित जी, सी होगा ना, सही है अमित जी अभी आ गए। चलिए ढेर देरी से सवाल में फंसे हुए हैं, छोटा सवाल था लेकिन फंसे हुए थे। चलिएगा एक व्यक्ति क्या बोले हैं कि सर क्या बोले CBSE से आप आते हैं क्या? नहीं, CBSE से अगर हम आते तो इंग्लिश तो मेरा ठीक है ना रहता है ना, हिंदी वीक है, हिंदी मेरा वीक है, इसका मतलब है कि हम भोजपुरी से आते हैं, गांव देहात के लड़का है,
तो गांव देहात का लड़का है तो ज्यादा भोजपुरी ना बोला जाता, तो धीरे धीरे कन्वर्ट किए, है ना। बहुत पहले पहले वीडियो देखिएगा ना, तो बहुत में है ना भोजपुरी यूज करते थे। जैसे क्या, जैसे भोजपुरी में जैसे ऐसा को बोल देते थे कि ऐसा न का, समझ रहे हैं ना। ऐसा बात मतलब बहुत कुछ सुधार किया, अभी और सुधार करना है। चलिएगा 56 बन गया ना, हो खेला हो गया 56 का। इसलिए गौर से देखिएगा इस सवाल क्या कर रहा, मास्टर सबके भी फंसाता है सब सवाल, ध्यान दीजिएगा। फंसाता कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हम सोचे थे को प्राइम नंबर है, लेकिन यमज पहली बार शब्द है तो यमज को छोड़िए ना, सोचो यमज को प्राइम नंबर नहीं होता है। को प्राइम नंबर से बोलेगा यमज की जगह पर स आवाज स बोलेगा, यमज थोड़े बोलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 57 को देखा जाए क्या कह रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 11 13, इसको क्या कहा जाएगा? तो देखिएगा इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको तो इजी बन जाएगा। देखिएगा इसमें क्या क्या है, 1 है 3 है 5 है, मतलब ये सीरीज में 1 3 5 क्या हो गया, विषम संख्या भी है, 2 4 सम संख्या भी है ना, अभाज्य संख्या भी है। देखिए अभाज्य संख्या 7 है, 11 13 अभाज्य संख्या भी है। मतलब जो सीरीज में सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या, हालांकि अभाज्य संख्या छोड़िए ना, अभाज्य संख्या को ही विषम संख्या भी कह सकते हैं। जो ऐसा सीरीज में कोई भी श्रेणी में सम संख्या हो और विषम संख्या हो, दोनों हो, दोनों जब मिल जाता है तो सम संख्या और विषम संख्या को मिला हुआ श्रेणी को प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो प्राकृत संख्या उतार लीजिए, तो प्राकृत संख्या ये है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहा जाता है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 दुनिया में जितना जो संख्या है सब प्राकृत संख्या है। तो इसमें सम भी शामिल है, विषम भी शामिल है। तो दुनिया में जो दो ही संख्या बनता है, या तो सम रहता है तो विषम रहता है, वही संख्या से सब संख्या बनता है। तो सम संख्या और विषम संख्या को श्रेणी को प्राकृत संख्या कहा जाता है। छापिए इसको, कंसेप्ट है कंसेप्ट। चलिएगा छप, अब क्या है वो 58 को देखा जाए। 58 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। हम डायरेक्ट तीसरा ऑप्शन पकड़ लिए, ये 8 का घनमूल है, यहाँ है 8 का घनमूल 2 है, तो 2 परिमेय संख्या होता है, क्योंकि 2 को 2 बटा 1 P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिएगा आगे देखा, अभी और सवाल है ना। बहुत देरी मौज कर लिए क्या रोहित जी? अभिषेक जी गाजीपुर से, चलिएगा आगे देखा। ए 59 नंबर को अच्छा से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, ऐसा नहीं है। पढ़ते हैं क्या कर रहा है। निम्न में से 1 से 20 तक संख्याओं का आभाज्य संख्या का श्रृंखला कौन है? आभाज्य संख्या का सीरीज कौन है, श्रृंखला कौन है? मतलब अगर 1 से जो भी 20 तक आभाज्य संख्या हो आता है वो सब शामिल होना चाहिए। तो आभाज्य संख्या, तब पहला नंबर याद रखिएगा जो 2 से स्टार्ट होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर पहला में क्या है 3 से स्टार्ट किया है, गलत है, ध्यान दीजिएगा। आभाज्य संख्या सबसे छोटा है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 से ये हो सकता है, ध्यान दीजिएगा ये 3 भी हो सकता है। ये देखिएगा ये 4 ध्यान दीजिएगा, ये 4 नहीं हो सकता क्योंकि 1 से स्टार्ट है। हमको आभाज्य संख्या के श्रृंखला लेना है ना, एक आभाज्य संख्या है ना, है ना, न 2 एक आभाज्य संख्या न भाज्य संख्या, याद रखिएगा। तो ये 2 को तो ऊपर यही दोनों में से होगा। तो 2 के बाद आभाज्य संख्या का श्रृंखला अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद 17 होगा, 17 के बाद 19 होगा। तो ऐसा कहीं है ये वाला श्रेणी वाला, भले इसको बीच में से कहीं से हटा भी सकता है। अब देखिए 2 के बाद यहाँ पर 5 दे दिया है, 3 गायब कर दिया है, इसमें 3 गायब कर दिया, 5 है, 7 है और 9 भी दे दिया, जो 9 आभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें तो गलत है 3 गलत होगा, तो ये वाला पक्का सही होगा। इसको लिखिए ना, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। जो चीज हम लिखे थे आ गया ना तीसरा में, उतार लीजिएगा, आगे देखा जाए, तीसरा हो जाएगा।
अगला 61 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन एक अभाज्य संख्या है, इसको चेक करना पड़ेगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जब बड़ा बड़ा संख्या का अभाज्य संख्या चेक करना हो तो आज सीखिए, एक और नया बात नहीं जानते, हालांकि तो बताए हम बार बार, लेकिन फिर हम बताएंगे। जब बड़ा बड़ा संख्या को अभाज्य संख्या है कि नहीं है चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे। देखिए, किसको वर्ग करें कि इसके आसपास आ जाए या इससे छोटा आना चाहिए, है ना। मन में सोच लीजिएगा। तो 9 हो जाता है, 32 का 1024 हो जाता है, 33 का 1089, यानी कि इससे जस्ट बड़ा आना चाहिए। किसको? 33 का होगा ना, 33 का वर्ग करेंगे। इसके इससे जस्ट बड़ा होना चाहिए, तो किसके वर्ग करेंगे तो 30 का हो जाएगा। क्या? 30 लिख दीजिए। इसके जस्ट मतलब इसको भी 30 लिख सकते हैं। इसके जस्ट मतलब 997 है, तो किसको वर्ग करेंगे तो 997, तो 31 का 961 होता है। 32 का भी आप यहाँ लिख सकते हैं। अब एक पीछे क्या हुआ अभाज्य संख्या, यहाँ देखिएगा 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 21 लिख देते हैं। इसका पीछे में अभाज्य संख्या कौन होगा? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 23, 24, 25, 26, 27, 29 है। इतना ही से पकड़ा जाएगा सब। क्या एगो है यहाँ 32 वाला में एगो 31 भी आ जाएगा। अगर पीछे वाला में सर कोई एगो इसको काट दिया तो वह अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2 से ही नहीं कटेगा। देखिएगा 7 4 11 12 13, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से, 7 से कटेगा, 7 7 7 कम 7 4, 7 42 है, 2 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 11 कम 11 11 से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, 13वां 104 होता है, 10 बच गया, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से, 17 के 17, 17 से 17 5 17 छक्का 2 तल से 102 12, 17 से भी नहीं कटेगा, 19 से कटेगा, 19 19 5 95, 19 छक 14 से, 23 से कटेगा, 23 से, तो 23 दूना का 23 5 15 से, 23 5 15 से देखिएगा, ये 29 से कटेगा, 23 के बाद क्या है वो, 23 के बाद 27 28 29 है, 29 से कटेगा, 29 का 29 28 29 27 29 चौक, ये कहीं नहीं कट रहा है हो। देखिएगा क्या कौन क्या कह रहा है क्वेश्चन में 61 नंबर में, कितना हार्ड सवाल दे रहा है ना। 61 है कि 60 है वो भैया है ना, ये 60 नंबर है। तो यहाँ देखिएगा कौन कह रहा है, कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ पर देखिएगा 33 को 1089 होता है क्या, 34 का 1156 होता है, 34 का 1156 होता है, यहाँ 34 का। तो पीछे वाला जो संख्या अभाज्य संख्या है तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 23 के बाद 24 25 26 27 28 29, 29 के बाद 30 31 हो जाएगा। तो 31 से ही कटेगा क्या, 7 से देखिएगा, 17 से, 17 कम 17, और यहाँ देखिएगा 17 तिया 51, 27 से, 27 से, 27 से कम 27, 27 तिया 81, 37 से, 37 से कम 37, ध्यान दीजिए क्या है, 37 से कम 37 हो गया, और 37 तिया कितना हो जाता है वो देखिएगा, 70 का 37 से कम 37 हासिल 3 बच गया, और 37 तिया देखिएगा 70 का 1 या 3 9 अधिकार, वाह वाह। देखिए कितना है, 37 से कटता है, तो 37 से कट गया तो कोई भी एगो, सॉरी 31 से ही कटेगा, तो 31 से इसको काटिएगा ना, 37 बार में कट जाएगा, 31 से काटिएगा, क्योंकि 31 में हम 37 से गुना कर रहेंगे तो 7 कम देखिएगा, 7 कम 7 होगा, 70 का 21 हो गया, और यहाँ देखिएगा 3 कम 3 हो गया, 3 कम 7 कम 7 हो गया, 70 का 21 हो गया, आया 3 कम 3 हो गया, और उसके बाद देखिए 3 3 9 हो गया, यहाँ देखिएगा 7 हो गया, 3 4 हो गया, 9 11, 31 से कट रहा है। देखिएगा बहुत लंबा सवाल है, ऐसा नहीं छोटा में ले लेना है सर, क्या इस बुक को सोल्व करना है ना। ध्यान दीजिए क्या लिखते रहते हैं, पर सवालवा समझिएगा तब ना हो। तो यहाँ देखिएगा इस सब से नहीं कटा, लेकिन इसमें से कोई ये को भी काट देगा, तो यहाँ पर हमको पता चला कि 31 से कट रहा था, तो ये गलत है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। फिर इसको चेक करेंगे, 30 के इधर ही चेक करना है इसको, है ना, यानी कि 29 तक चेक करना है, क्योंकि 30 के इधर ही लेना है। ये 34 तक था तो चले गए थे 31 तक, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ देखिएगा इसको कौन का कट्टा है, तो 9 और 17, 9 का 9, 8 का 9 16, 18 का 24 23 है, यानी कि 23 का 7 से कटेगा, 7 कम 7 है, 7 दूना का 14, 7 से ही कट रहा था, गलत हो गया, 7 से काटिए, 7 कम 7 है, बच गया कितना, 1 बच गया, 7 से ही कट रहा था, गलत हो गया। अब देखिएगा ये कितना कटेगा, तो 9 का 9 18 9 3 27 26 है, यानी 7 से ही कटेगा, 7 कम 7 है, और देखिएगा 19 हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, 11 8 88 है ना, 11 से नहीं कटेगा, 13 से 13 6 78 13 7 91, 13 13 7 91, 13 6 78 हो जाएगा। 13 से देखिए काट के, 13 से काट के देखिए ना, तो 26 23 को 52 55 73 78 78, 11 बच गया, तो 11 बच गया तो 119 नहीं कटता है,
17 से देखिए 17 पचे 50 या कितना बच गया, 4 तो नहीं कट रहा है। देखिए 19 का 19 अर्थ 19 7 19 76 19 पचे 95 76 बच गया। 17 17 76 बच गया हासिल कितना, देखिएगा ये 899 है। 899 इसको चेक करना ही पड़ेगा, कोई नियम नहीं है। आप मुंह पर मेरा नहीं ताकि है ना कि सर जी बहुत लंबा बना रहे हैं, ऐसे ही नियम होता है। 1147 आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 31 से कट रहा है, फिर इसको चेक करेंगे। ये 7 से कट रहा है तो इसलिए नहीं होगा, है ना। कोई एक इसमें से काट देगा, है ना, तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। अगर उसमें से कोई संख्या नहीं कटता है तब समझिए कि अभाज्य संख्या है, तो इसको आपको चेक करना ही पड़ेगा। यहाँ देखिएगा 29 से ही कटेगा, 29 या 27 या 29 से कम 29 से ही कट रहा है, तो याद जब 3 को तो नहीं हुआ तो यही होगा। चलिएगा इसको चेक कीजिएगा 997 और 997 मतलब इसमें से कोई संख्या में से नहीं कटेगा, क्योंकि 32 का किसको वर्ग करेंगे कि है ना 997 आ जाए या 997 से 10 थोड़ा सा आगे, तब 32 का 10 से 24 होता है, तब 32 का 10 से 24 हो गया, तब 32 को वर्ग करेंगे तो देखिएगा तो 32 के पीछे कितना अभाज्य संख्या, तो 32 के पीछे इतना अभाज्य संख्या। अगर 32 के पीछे जितना अभाज्य संख्या रहेगा, ये सब अभाज्य संख्या इसको अगर नहीं कटता है तो समझें कि अभाज्य संख्या है। अगर इसमें से कोई भी वो संख्या काट देगा तो हम समझें कि अभाज्य संख्या नहीं है। तो कह रहा है कौन है, तो ये वाला है। चलिएगा वाह, सवाल दे रहा है, सवाल तो देगा कि होश उड़ा देगा। देखने में छोटा है लेकिन टाइम टेकन सवाल है। 61 नंबर, 61 को देखा जाए। 61 क्या कह रहा है, n के कितने धनात्मक पूर्णांक के लिए इतना n क्यूब माइनस 8n स्क्वायर प्लस 20n और माइनस 13, तो n के कितने यहाँ मान रखे कि यहाँ जो आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा अभाज्य संख्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। बस ऐसा सवाल जब भी आएगा तो है ना, n का मान कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, फिर उसके बाद 1 लेंगे, उसके बाद 2 लेंगे, उसके बाद 3 लेंगे, उसके बाद 4 लेंगे, उसके बाद यहाँ देखिएगा 5 लेंगे, उसके बाद यहाँ 5 लेंगे, उसके बाद यहाँ देखिएगा 6 लेंगे। ऐसे ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा ये सब, है ना सवाल। तो n की जगह पर यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ देखिएगा यहाँ 0 रख देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आई माइनस में 13 आ गया। तो यहाँ अभाज्य संख्या कभी माइनस में नहीं होता है, तो यानी 0 आपका सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब 1 रखेंगे, यहाँ देखिएगा 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा, तो यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ मन में हमको करते रहते, मन में काम कीजिए, क्योंकि मन में काम कीजिएगा तभी आपके पास है ना अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। थोड़ा छोटा कर दे क्या, चलिए छोटा कर दे, नहीं दिख रहा है तो अभाज्य संख्या होना चाहिए। ध्यान दीजिए क्या, यहाँ देखिए क्या है, तो 1 का यहाँ क्यों करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और फिर यहाँ 20 हो जाएगा, माइनस में यहाँ 13 हो जाएगा। अब देखिए 13 को 8 हुआ 21 गो, 21 गो और 20, 13 को 8 हुआ 21 गो और 21 गो इधर, यानी कि 0 आ गया। तो 0 अभाज्य संख्या थोड़े है, ये भी नहीं होगा, है ना। ध्यान दीजिए क्या, अब देखिएगा 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2 का क्यों यहाँ 2 रखे, यहाँ 0, 8 हो जाएगा, और 4 यहाँ देखिएगा प्लस माइनस हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, फिर देखिएगा 20 दूना का यहाँ 40 हो जाएगा, 20 दूना का 40 हो जाएगा, और उसके बाद 13 हो जाएगा। तो 32 और 13 कितना हो जाएगा, हो 32 और 13 35 45 और ये 48, यानी कि 3 है यह अभाज्य संख्या। यही डायरेक्ट, हालांकि तेज विद्यार्थी डायरेक्ट पहिलका पर है ना, पहिलका पर आंसर आ जा गया, ये 3 जो आया ना 3 अभाज्य संख्या के रूप में आ गया, तो वही आपका आंसर हो जाता है। कह रहा कि है ना कि इनके कितने मान ऐसे संभव है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 3। हालांकि अब आप देखिएगा एगो मान यहाँ संभव, लेकिन क्वेश्चन का समझने के लिए एगो मान यहाँ संभव होगा। अब देखिएगा ये वाला रखते हैं, 3 रखते हैं, 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 27 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 9 8 72 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 60 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस में 13 हो जाएगा। तो इसको 61 जोड़िए, क्या हो जाएगा, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 87 हो जाएगा, और यहाँ 72 में से 75 घटेगा, यही 72 और 3 क्या हो जाएगा, ये 75 घटेगा। तो यानी कि 75 और सब लीजिएगा, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा 3 का क्यूब कर दे 27 हो गया, यहाँ 9 9 8 72 हो गया, यहाँ 20 × 60 हो गया। तो यानी कि इसको जोड़े है तो यानी कि 87 हो गया, इसको जोड़े तो 75, तो 75 और 10 85, और ये 85 और 2 ये 12, ये 12 जो ये अभाज्य संख्या नहीं ना है, ये 12 अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, यानी कि गलती हो गया।
यानी कि है ना, यह गलती हो गया तो ये वाला आपका नहीं होगा। उसी तरह से है ना 3 वाला नहीं हुआ, जैसे यहाँ नहीं हुआ तो 4 वाला लेते हैं, तो 4 वाला वो ले लेंगे, यानी कि 4 का यानी 64 हो जाएगा। और 16 8 16 8 कितना होता है 128 से होता है। और यहाँ देखिएगा 4 यानी कि 180 हो जाएगा। आपको यहाँ ऐसे आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो 80 या 14 कितना होता है 8 14 यानी कि 144 हो गया। और यहाँ कितना इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। और यहाँ 141 तो यानी कि घटेगा तो यहाँ 3 आ रहा है, तो यहाँ भी 3 आ गया। तो मतलब एगो यहाँ पर भी आभास संख्या ही है, ये आभास संख्या संभव होगा ना, ये भी आभास संख्या, तो आपका 2 गो मान संभव हो गया। उसी तरह से 5 लेंगे, है ना 5 लेंगे, उसी तरह से 5 लेंगे तो यहाँ देखिएगा 5 लेंगे तो आपका संभव होगा। तो 5 लेंगे तो यहाँ देखिएगा 5 यहाँ लेते हैं, इनके जगह पर 5 लेते हैं, इनके जगह पर 5 तो 125 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 25 8 200 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 5 लेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, यानी कि ये 225 हो जाएगा। और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा भाई 213, मतलब 200 यहाँ 13 हो जाएगा। 213 में से 25 घटेगा कितना हो जाएगा, फिर क्या आ रहा है देखिएगा, फिर देखिएगा 213 और ये 25, फिर यहाँ आपका आ गया 12 ही आ रहा है। तो या तो 12 आ रहा है, हमेशा 3 3 आ रहा है, तो 3 मान संभव होगा। तो याद रखिएगा, ऐसा इतना हमको सोल्व नहीं करना है, एग्जाम में टाइम समय लग रहा है। सर किरण बुक का कोर्स लॉन्च कीजिए तो बिल्कुल, है ना 17 से, मतलब क्या लिख रहे हैं 7 से क्या। तो देखिए जब भी, हालांकि ऐसे हम चेक कर दें, लेकिन याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर कौन हो जाता है जानते हैं, एग्जाम में इतना बनाना नहीं है, क्वेश्चन के अनुसार चलिएगा तो यह टाइम टेकिंग होगा। ऐसा एन के जगह पर दुनिया में ए कह रहा है, एन का कौन पूर्णांक लेगा, तो दुनिया में पूर्णांक, दुनिया में 1 2 3 4 5 सब तो पूर्णांक है। तो एन के जगह पर है ना हमको 1 पहले रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है। ऐसा वैल्यू रखेंगे कि जो आ जाना चाहिए, है ना 0 से थोड़ा सा आगे बढ़कर आना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा 1 रखेंगे तो क्या आ गया था, माइनस में आ गया था। 2 रखे थे 0 आ गया था, तो 3 रखे थे तो 3 आ रहा था, तो यानी कि एन का ही वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर डायरेक्ट ऐसे 62 नंबर। सभी लोग सेशन को शेयर कीजिए, आप लोग जितना ज्यादा है ना क्वेश्चन को है ना जितना ज्यादा है ना वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसका क्लास फ्री में दूंगा, एक एक क्वेश्चन का फ्री में दूंगा। कब कैसे बनाना है ये भी बात बताऊंगा। जैसे अभी हम बताए हैं कि बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। तो एन की जगह पर ऐसा वैल्यू आना है जो प्लस में आ जाए। अब प्लस में आ गया था 3 तो वही आंसर, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। ध्यान दीजिए, क्या ऐसे आप है ना जिंदगी में कभी असफल नहीं होइएगा बनाइएगा। तो यहाँ 62 नंबर के देखा जाए, 62 में हो बहुत सवाल है, अभी 62 में ही हम। चलिएगा किरण बुक का है ना ये कोर्स लंच नहीं, यूट्यूब पर फ्री है और लंच ही है किरण, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है, समझ रहे हैं ना नितेश जिला में शुरू से पढ़ाया जा रहा है। आज 9 क्लास निकल गया, समझ रहे हैं ना, यानी कि इसीलिए समझ लीजिए लंच हो गया है और रोज दिन यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को जोड़िए और सेशन को शेयर कीजिए। कोर्स या बिक्री का नहीं है, हालांकि समय है ना इसको हम पढ़ाएंगे। भले ही किरण के आने वाली अगला बुक जो होगा उसको कोर्स को रूप में लॉन्च किया जाएगा ऐप पर, लेकिन यह बिल्कुल एक बुक कम से कम फ्री पढ़ाएंगे। तभी तो हमको पता, मेरे बारे में आप लोग जानिएगा कि सर किरण का भी बुक बहुत लाजवाब तरीके से पढ़ाए। ध्यान दीजिएगा, इसलिए यह बुक कोर्स का यह फ्री रहेगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या 62 नंबर क्या कह रहा है, देखा जाए निम्न में से कौन भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या है 1 2 3, बहुत टाइम ले रहे हैं, अब कुछ नहीं बतियाएंगे। भाज्य संख्या है मतलब अभाज्य मतलब कटना चाहिए। तो देखिए ना, देखना ही से पता चल रहा है। 1 है 141 यानी 26 देखिएगा 7 से कटेगा, 70 का 21 बच गया, कितना हो 5 बच गया क्या, या 70 का 21 बच गया 5, तो 51 है 3 से कटेगा। देखिएगा 4 1 5 2 7, यहाँ 6 1 7 2 9, 9 अंकों का 3 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा। यही भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो संख्या एक और अपने आप के अलावा और किसी से कट जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा 63 नंबर 63 नंबर 63 को क्या कह रहा है, 63 कह रहा है संयुक्त, कह रहा है इन संख्याओं में से कौन सी संख्या संयुक्त है।
कौन सी संख्या संयुक्त है? तो संयुक्त संख्या उसे कहा जाता है, जैसे संयुक्त संख्या को ही भाज्य संख्या कहा जाता है। ऊपर वाला जो सवाल था वही है, संयुक्त कहिए या भाज्य कहिए, संयुक्त कहिए या भाज्य कहिए। तो ऑप्शन में देखिएगा कौन ऐसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा और किसी संख्या से भी कट रहा है। तो आपको देखना ही से पता चल रहा है ऑप्शन नंबर 2 57, जो या 19 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 1 से तो कटवे करेगा और 57 से भी। तो यह संयुक्त संख्या हो गया। चलिएगा आगे की ओर देखा जाए। 64 नंबर, 64 क्या कह रहा है? कह रहा निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या वही होगा जिसका रूट के अंदर में रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, चाहे है ना उसका पावर नहीं कटता है, याद रखिएगा। तो 64 को देखिएगा, ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है, क्या है ध्यान दीजिएगा, ये 64 है, रूट के अंदर 3 है, इसको बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये 64 है, चुपचाप यहाँ स्क्वायर है तो ये 8 निकल जाएगा। ये देखिएगा, ये बाहर निकलेगा तो ये 64 के पावर करनी में 6 है तो 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। ये रूट हटता है तो करनी में 6 यहाँ चला जाता है, भागा दीजिएगा तो 2 के पावर 1, मतलब ये 2 लिखा हुआ। अब देखिएगा, ये देखिएगा 64 लिखा हुआ तो 64 करने में 4 है तो 64 को लिख सकते हैं, 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। और यहाँ देखिएगा ये 4, ये रूट हटेगा तो ये वाला बट्टा में आ जाता है, 2 से काटिएगा 2 के 6 2 का 4। जिसका पावर पूरा पूरी नहीं कटता है वह अपरिमेय संख्या होता है, इसका पावर पूरा पूरी नहीं कटा तो यही अपरिमेय संख्या। पावर क्यों नहीं पूरा पूरी कटा, इसका मतलब यह रूट में कुछ ना कुछ भाग है। यहाँ देखिएगा पावर पूरा पूरी कट जाता है। चलिएगा आगे देखा जाए क्या, तो ऑप्शन नंबर ये आपका अपरिमेय संख्या 4 हो जाएगा, क्या आंसर इसका 4 हो जाएगा। देखा जाए क्या, 64 का 4 हो जाएगा। 65 नंबर, जल्दी से इसको रखो, है ना, बहुत आज बात कर लिए, सवाल बहुत कम निकला। 65 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या का मतलब ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा, ये देखिएगा यही से पता चल रहा है, इधर 5 है, हम जानते हैं कि 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 है, ये रूट हटता है तो इसका जो भी करनी में रहेगा ये वाला पावर के बट्टा में आ जाता है। 2 के पावर 5 बट्टा 5 मतलब ये कट गया, 2 के पावर 1 था, जो पूरा पूरी कट जाएगा वह परिमेय संख्या होता है, जो नहीं कटेगा वह अपरिमेय संख्या होगा। और सबके देखिएगा तो पूरा पूरी नहीं कटेगा, चेक करके देखिएगा। तो 66 नंबर, 66 क्या कर रहा है, 66 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, दो अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 97 होता है, रट लीजिएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 97 होता है। जो संख्या आभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो संख्या एक और अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे। तो 97 एक ऐसा संख्या है 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या जो एक और 97 के अलावा और किसी से नहीं कटता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 67 नंबर, 67 67 क्या कह रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सहअभाज्य संख्या था? सहअभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर, यहाँ सीधे बोल दिया है को प्राइम नंबर मतलब जिसका HCF 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहले का लीजिए, 11 और 15 है। भले ही यहाँ यह आभाज्य संख्या नहीं है, उससे क्या मतलब, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ HCF क्या इसका 1 आ रहा है तो यही आपका को प्राइम नंबर हो गया। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। 67 तक हो गया। चलिएगा 68 नंबर कंसेप्ट है, सवाल नहीं है, कंसेप्ट याद रहेगा तो खेला हो जाएगा। क्या कह रहा है 68, सही का चयन कीजिए। पहला नंबर क्या कह रहा है, केवल दो अभाज्य संख्या का क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। केवल देखिएगा, केवल दो अभाज्य संख्या है जो क्रमागत मतलब लगातार, उसके मतलब क्रमागत मतलब लगातार। बात को समझिए, जैसे क्रमागत को बात समझिए, जैसे कि 11 के बाद कौन हो गया, 11 के बाद 12 हो गया तो ये क्रमागत दो संख्या हुआ, समझ रहे हैं ना। 11 के बाद 15 तो यह क्रमागत संख्या इसको नहीं कर सकते, क्योंकि 11 के बाद यहाँ 12 हो सकता है, 17 के बाद 19 क्रमागत संख्या नहीं है, क्योंकि 17 के बाद है ना 18 हो सकता है। तो ऐसे वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ऐसा 2 संख्या है, केवल 2 अभाज्य संख्या है। दुनिया में जितना अभाज्य संख्या उससे कोई मतलब नहीं, दुनिया में 2 ही अभाज्य संख्या है जो क्रमागत है। सही बात है, पहला बात सही है तो सही आपको पूछ रहा है। देखिएगा 2 और 3 एक ऐसी है ना संख्या है जो क्रमागत भी है और अभाज्य भी है। उसके बाद देखिएगा ये क्रमागत, ध्यान दीजिएगा, क्रमागत अभाज्य
संख्या है। उसके बाद जो भी देखिएगा, देखिए 5 लेते हैं उसके बाद, 5 के बाद 7, ये क्रमागत नहीं है क्योंकि बीच में वो 6 छूट गया, समझ रहे हैं ना। उसके बाद कोई भी आभास संख्या, जितना जो दुनिया में आभास संख्या बनेगा वह क्रमागत आभास संख्या नहीं है। तो देखिएगा, तो केवल 2 ही आभाज ऐसा संख्या है, 2 आभाज ऐसा संख्या है केवल दुनिया में केवल 2 ऐसा आभास संख्या है, जो और 2 और 3 है, जो क्रमागत आभास संख्या है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। तो सही है ना, हमको बताना था, आंसर हो जाएगा पहले के, आगे दूसरा क्यों नहीं होगा ये बता देते हैं। कह रहा है प्रत्येक धनात्मक संख्या आभास संख्या और संगत ऋणात्मक आभास संख्या होती है। देखिएगा जैसे कि मतलब कोई आभास संख्या, ध्यान दीजिएगा, कोई आभास संख्या यहाँ 11 ले लेते हैं, या 11 धनात्मक संख्या प्लस में है, यही देखिएगा ऋणात्मक संख्या, इसका संगत यही ना होगा, इसका संगत मतलब इसका साथ ही तो यही होगा, तो ऋणात्मक होगा। तो याद रखिएगा, ऋणात्मक में कभी नहीं आभास संख्या होती है, तो गलती है। कह रहा है ऋणात्मक आभास संख्या होती है, नहीं, गलत बात है, माइनस में कभी आभास संख्या नहीं होती है, याद रखिएगा। तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, ये गलती क्यों हो गया। कह रहा दो आभास संख्या का योग हमेशा सम संख्या होता है। तब जोड़ लीजिए, जैसे 3 और 5, 3 और 5 2 आभास संख्या, 2 और आभास संख्या है, तो इसका योग यहाँ भले सम संख्या हो गया, लेकिन 2 आभास संख्या के ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2 आभास, क्या कह रहा है, 2 आभास संख्या का योग हमेशा सम संख्या होती है। 2 आभास संख्या का, तो आभास संख्या का योग हमेशा सम संख्या होगी। तो भले ही हाँ आगे और चलिएगा, जैसे कि यहाँ 7 आभास संख्या और 11, तो इसका हमेशा 18 सम संख्या होती है। तो कहिए सर जी भी 19 के आगे आभास संख्या 23, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 9 3 12 और 2 1 3। तो कहिए कि सर जी हमेशा सम संख्या आ रहा है, लेकिन एक वैसा संख्या है कि इसका रूल को गलत कर देगा। कैसे, 2 आभास संख्या कहा जाता है, 3 भी आभास संख्या है, दोनों 2 और 3 आभास संख्या है, तो इसका योग अगर जोड़िएगा तो 5 विषम आभास संख्या है। 2 आभास संख्या है, 17 भी आभास संख्या है, दोनों जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, विषम संख्या भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा गलती है। चौथा गलती कैसे होगा इसको बता देते हैं। चौथा गलती कैसे होगा, देखिएगा, कह रहा है क्या कि स आभास संख्या हमेशा आभास संख्या होती है। स आभास संख्या मतलब 2 ऐसी आभास संख्या जिसका 2 ऐसी संख्या जिसका HCF 1 हो। तो ये जरूरी थोड़ा है कि स आभास संख्या हमेशा आभास संख्या ही होती है, ये पहले ही बता दिए हैं। तो जैसे मान लें कि याद देखिएगा 3 और 4 स आभास संख्या है, को प्राइम नंबर है। ध्यान दीजिए क्या है, इसको यहाँ पर समझा दे, देखिएगा ध्यान दीजिए क्या है, हम यहाँ पर समझा देते हैं। 4 नंबर देखिएगा, 3 और 4 को प्राइम नंबर है, सहभाज संख्या है, क्यों, क्योंकि इसका HCF 1 है। तो ये जरूरी थोड़े है कि यह आभाज है तो भी आभाज होगा, ये भाज संख्या है ना, ये गलत हो गया। चलिएगा आगे देखा जाए। नंबर 69 को देखा जाए। कह रहा है कि पहली 10 क्रमागत विषम संख्या का माध्य क्या होगा। तो ये पहली 10 क्रमागत विषम संख्या का माध्य होगा। तो पहली देखिए, पहला नंबर जान लीजिए, माध्य बराबर क्या होता है। माध्य एक प्रकार का एवरेज होता है। तो एवरेज होता है, ध्यान दीजिएगा। तो एवरेज बराबर क्या होता है, योग उसका पता होना चाहिए। 10 को संख्या कह रहा है तो संख्या तो आपको पते है कि 10 हो। तो ध्यान दीजिएगा, योग क्या होता है, जैसे कि विषम, एक प्रथम, याद रखिएगा, प्रथम n विषम संख्या का योग जो होता है n स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर प्रथम बोल दिया है, प्रथम 10 विषम संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 वो संख्या है तो यह योग हो गया। आई संख्या है तो 10 को संख्या तो 10 से भाग, यानी कि 10 गुने 10 यहाँ कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, प्रथम n विषम संख्या का माध्य पूछेगा तो n होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए क्या, चलिए आप लोग लाइक नहीं करते, बहुत कमी है। यहाँ देखिए क्या, गौर से देखा जाए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 50 और 100 के बीच में आभास संख्या के समूह ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो आभास संख्या कितने जोड़े हैं, जो जोड़ने पर आभास संख्या ही प्राप्त होती है, जोड़ने पर आभास संख्या ही प्राप्त होती है, जोड़ने पर आभास संख्या ही प्राप्त होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्या, बहुत अच्छा। अभी हम इसका बताए हैं, इसको जो व्यक्ति इसको समझ लिए होंगे या से आंसर तुरंत मार देंगे। जैसे कौन सवाल के हाथ नहीं पढ़ा है,
कहाँ दो नहीं पढ़ा है। देखिएगा 68 में हम आपको बता रहे थे क्या कि सह आभास, देखिएगा तीसरा नंबर, दो आभास संख्या का योग हमेशा सम संख्या होता है। हाँ, तो दो आभास संख्या का योग हमेशा सम संख्या होता है। कब? जब दो नहीं लेंगे तब, दो नहीं लेंगे तब। दो आभास संख्या है और जैसे ही दो ले लेंगे और ओकरा साथे कोई आभास संख्या ले लेंगे तो वह विषम आभास संख्या हो जाएगा। दो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो दो एक से स्टार्ट होता है, लेकिन हमको यहाँ लेना है 50 से लेकर 100 के बीच में। तो कभी जिंदगी में दो होगा तो यहाँ पर देखिएगा आभास संख्या इसके बीच में क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, उसी तरह से 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, है ना, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। तो है ना, उसी तरह से जोड़िएगा तो इसमें से कोई भी संख्या जोड़िएगा ना, कोई भी संख्या जोड़िएगा और सब जो आएगा, सब जो आएगा क्या आएगा? सम संख्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। और सम संख्या आएगा जब जोड़िएगा कोई भी संख्या, जैसे कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा और आगे आएगा ना, बात को समझिए, इतना बनाना नहीं है एग्जाम में, दिमाग लगाना है। तो 9 3 12 देखिएगा, जोड़ दिए, वही 53 59 जोड़ दिए, 9 3 12, 9 3 12, 5 5 10 है कि 11, 112 हो गया। कोई आदमी कहे कि 59 हमको और है ना, ये दोनों आभास संख्या जोड़ेंगे तो 9 1 10, 6 5 11 1 12। देखिए ना, सब यहाँ सम संख्या आएगा, सब सम संख्या आएगा, सब सम संख्या आएगा। तो देखिएगा, तो यह क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जोड़ने पर आभास संख्या प्राप्त होगी। जोड़ने पर आभास संख्या प्राप्त कभी नहीं होगी, क्योंकि सब सम संख्या प्राप्त होगा। और दुनिया में एक ही एक संख्या है जो सम संख्या जो है, दुनिया में सम संख्या, असम संख्या, दुनिया में एक ही संख्या है। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट लिख देते हैं। दुनिया में, ध्यान दीजिएगा, नोट लिख लीजिएगा। दुनिया में एक ही सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी होती है। वो कौन है? वो दो है, तो दो ही है। और उसके आगे देखिए, दो कविता आएगा ना, उसके आगे जो भी सम संख्या बनेगा वो आभास संख्या कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। ये आभास संख्या कभी बनेगा, भले सम संख्या है, लेकिन क्योंकि दुनिया में एक ही सम संख्या है, दो है, जो सम संख्या भी है, आभास संख्या भी है। तो याद रखिएगा इस बात को, है ना, समझने वाले व्यक्ति समझेंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। चलिएगा 71 नंबर, और यह क्वेश्चन में कह रहा था कि 50 के आगे सम आभास संख्या मिलेगा, 50 के आगे है ना आभास संख्या मिलेगा। तो 50 के आगे पहला नंबर, तो एक बात 50 के आगे कोई भी संख्या आभास संख्या को जोड़िएगा तो सम संख्या आएगा। और सम संख्या जब आएगा तो सम संख्या कभी आभास संख्या नहीं होती है, लेकिन एक गो है, कौन है? दो है। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे 72 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीन क्रमागत संख्या, तो तीनों क्रमागत संख्या पहले के 3 गुना। क्रमागत जब भी संख्या बोलता है तो जानते हैं, तो क्रमागत संख्या जब भी बोलेगा तो आपको मानना पड़ेगा। जैसे पहला, यहाँ दूसरा, तीसरा, तीन क्रमागत संख्या विषम बोला है। तो विषम बोला है तो अगर देखिएगा, पहला को हम मान लेते हैं x + 1, तो ये इससे दो ज़्यादा होगा, x + 3 हो जाएगा। ये इससे फिर दो ज़्यादा होगा, x प्लस क्या होगा? x प्लस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये बात जान लीजिए, यह बात को जान लीजिए। तो यहाँ है, जब भी क्रमागत सम संख्या विषम संख्या बोलेगा तो यानी कि एक पहले को माना जाता है x + 1, उसको x + 3 या उसको उसके बाद x + 5, दो का बढ़ते जाता है। अब क्या कह रहा है? दो बढ़ता जाता है, जब भी मानना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, पहलका को x + 1 मानते हैं, उसके बाद दो बढ़ते जाएंगे, याद रखिएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या। फिर उसी तरह से क्या कह रहा है, विषम संख्या आ गया क्रमागत। ये विषम संख्या क्या हो गया? क्रमागत इससे निकलता है। क्रमागत मतलब लगातार, ये आपका आ जाएगा लगातार। चलिएगा, तो अब जैसे जैसे बोल रहा वैसे से कह रहा है कि पहले का 3 गुना, तो पहला कौन माने? x + 1, तो पहला का 3 गुना, तो 3 से गुना कर देंगे। चलिएगा, फिर क्या कह रहा है? तीसरे के 2 गुना, तो तीसरा क्या है? x + 5 है, तो तीसरे के 2 गुना, 2 गुना से 5 अधिक है, अधिक का मतलब बराबर है। चलिए अब यहाँ देखिएगा, 3x + 3, यहाँ 5x प्लस, यहाँ देखिएगा 10 हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5x यानी कि 2x हो जाएगा। और ये 10 और 5 कितना हो जाएगा भाई? 15 में से 2 जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 15 में से 3 जाएगा, 10 5 15, 3 घटेगा, तो 2 से 12, मतलब x का वैल्यू 6 आ गया। तो आपसे क्या पूछा है? x का वैल्यू 6 आ गया, x का वैल्यू 6 आ गया, है ना, x का वैल्यू 6 आ रहा है। 15 कहीं गलती कर लिया क्या हो? 6 तो आंसर है नहीं इस समय, आपसे पूछ रहा है क्या? तीसरा था 6 + 11 आ रहा है, लेकिन गलती हमको कहीं ना कहीं, ध्यान दीजिए। क्या देखिएगा, क्या 5 अधिक बोला है, हो 3 अधिक बोला है, सॉरी
हम 5 अधिक कर दिया, 3 अधिक बोला। अब 3 अधिक बोला है तो अब देखिएगा बन जाएगा। देखिएगा 5 इधर आएगा, देखिएगा यहाँ गलती है हम लोग की है क्या? देखिएगा कहीं गलती नहीं ना किया है, यहाँ पर कहीं नहीं गलती की है। यहाँ पर हम देखिएगा 5 अधिक है, इसका मतलब ये वाला इधर आ जाएगा, तो यानी 5x आएगा तो यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा 2x बचेगा। क्या 2x, ये वाला 10 और 3 क्या हो जाएगा 13 है। कहाँ गलती हम लोग कर लिए हैं, 5x हो गया। तो क्या कह रहा कि दुगने से 3 अधिक, दुगने से 3 अधिक है, ठीक तो कर दिए, दुगने से 3 अधिक, दुगने से 3 अधिक है तो 5x हो गया। यहाँ पर आ जाएगा इधर तो माइनस में, देखिएगा अधिक, सॉरी अधिक बोले चाहे कम बोले, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अधिक बोले चाहे कम बोले, दोनों में अंतर होता है, हमको अंतर यहाँ निकालना होगा। जैसे कोई बोलेगा 5 7 से 2 अधिक है, इसका मतलब है बड़का 7 में सर 5 घटेगा, तो ये वाला ऐसे कह रहा है, वही बात है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि ये जो है पहली संख्या जो है, तो पहली संख्या का 3 गुना, तो पहली संख्या का 3 गुना ये वाला अधिक है किससे, तीसरी संख्या का, तो पहले तीसरी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, मतलब ये दोनों में अंतर है, 3 अधिक है तो दोगुने से, पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या के दोगुने से 3 ई अधिक है, तो अधिक है तो ये वाला प्लस में रहेगा, तो जितना अधिक रहेगा उसके बराबर के उस पर लिखा जाता है। ऐसे सेट करेंगे। यहाँ देखिएगा 3x प्लस 3 हो जाएगा, 3x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो माइनस में 2x हो जाएगा, 5 गुना का 10 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। यहाँ x बचेगा और उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, ये कटेगा तो x बचेगा, ये कटेगा तो कितना बचेगा, ये 7 बचेगा, माइनस में यहाँ 7 बचेगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में, तो x का वैल्यू 10 हो गया, और 10 है कि 11 हो जाएगा, और यहाँ 10 और 3 13 हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा, तो बड़का संख्या पूछा है तो 15 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, दुगना होगा ना हो, हम गलती उस समय लिखे थे क्या? चलिएगा आप सही बना दिए ना हो, चलिए ना, हालांकि वैसे भी तो बनना चाहिए था, जैसे जैसे बोर्ड आता वैसे ये काम किए थे। वैसे भी तो बनना चाहिए था, ऐसा थोड़े है। यहाँ 3x हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, और यहाँ 2x हो जाएगा, 5 गुना का 10 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में 3 हो जाएगा, तो 10 हो। देखिएगा ऐसे ही जब बनना चाहिए, दुगना था तो हम कुछ गलती कर देते थे, तो 2 से ज़्यादा गुना तो हम 5x लिख देते थे क्या, वैसे ही बनना चाहिए था। देखिएगा वैसे वही तो कह रहे हैं कि कहाँ गलती कर दी है। देखिएगा x + 1 है ना, वैसे भी बनना चाहिए। देखिएगा हम लोग टीचर है, अगर नहीं बनता है तो तुरंत दिमागे लगा देते हैं, दूसरे कर दिए कंडीशन। और यहाँ था क्या कि देखिएगा यहाँ 5 + x था, ध्यान दीजिएगा, क्या 5 + x था, ये दुगना था, और दुगना से 3 अधिक था, और दुगना से 3 अधिक बोला है, अधिक बोला है तो यहाँ कर दिए। अब देखिए 2 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ x है और 5 है, तो यहाँ 2x हो जाएगा, और 5 गुना का 10 हो जाएगा, ये जैसे के तैसे। इधर क्या हो जाएगा 3x + 3, ये वाला इधर आएगा तो x हो जाएगा, और ये वाला 3 एगो इधर प्लस में एगो प्लस में कट जाएगा तो 10 हो गया, x का वैल्यू 10 आ गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तीसरा का 15। उतार लीजिएगा, ऐसे ही बना सकते हैं, जरूरी नहीं है। चलिएगा आगे देखा जाए, जरूरी नहीं है कि वैसे ही बना, वहाँ पर हम गलती कर दिए, 5 से गुना कर देते थे। 72 को देखा जाए, क्या करा हुआ, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 अंकों के गुणनफल के है ना, गुणनफल के पूर्णतः विभाजित करेगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 क्रमागत गुणनफल था। 4 क्रमागत गुणनफल, दुनिया में 4 क्रमागत गुणनफल बहुत से है। जैसे 4 क्रमागत कहीं से लेना है, 11 12 13 14, तो इसका जो भी गुणनफल आएगा वह उसको पक्का काटेगा। जब कोई कहे कि इसको ले लीजिए, कोई कहे कि 9 10 11 12, इसका गुणनफल ले लीजिए। जो चीज़ दुनिया में बहुत से हो, धड़ल्ले हो, अनगिनत हो, सबसे छोटका पर काम किया जाता है ना, सबसे छोटका पर। तो देखिएगा तो सबसे छोटा कहाँ से होता है, क्रमागत संख्या 1 से, तो 1
2 3 4, तो इसी को गुना करेंगे तो 4 3 12 12 गुना का 24, यानी कि 24 हो गया। तो 24 एक ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी, जो ऐसा संख्या जो भी बनेगा इसको ये 24 पक्का काटेगा, इसको 24 पक्का काटेगा। जैसे यहाँ यहाँ कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमको, जरूरी नहीं है कि है ना ये 2 अंकों का ही बोला है, 4 अंकों का भी ले, 3 अंकों का भी ले सकते हैं। जैसे 111 यहाँ ले लीजिए, 112, 113, 114, 4 को संख्या ले लीजिए, तो इसका जो भी गुणनफल आएगा, इसका जो भी गुणनफल आएगा यह 24 पक्का काटेगी। हालांकि इतना दिमाग नहीं लगाना है, जब भी जो चीज संख्या आपको लगेगा कि सवाल में कि जो चीज दुनिया में बहुत से बोल रहा है, तो सबसे छोटका पर काम करते हैं, और सबसे छोटका पर जो रिजल्ट आएगा वही आंसर होता है। लगेगा कि जो इस सवाल में दुनिया में बहुत सारा संख्या है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है कौन ले, तो सबसे छोटका पर लिया जाता है। कभी कभी छोटका पर लेने से 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, तो 0 को छोड़ दिया जाता है। जैसे आप कहिए कि सर 0 क्यों नहीं लिए, 0 1 2 3 4, इसको गुना कीजिएगा तो 0 को सब क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसलिए ये वाला को छोड़कर फिर 0 के बाद 1 आया। अगर यहाँ भी 0 आ जाता तो 1 के बाद 2 3 4 5 ऐसे लेते, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आते, यही आंसर हो गया। चलिएगा आगे देखा जाए। 73 नंबर, चलिए खत्म हो गया है। 73 क्या कह रहा है, 73 कह रहा है ना, 55 से सभी छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो 55 से तो आपको हम बताए हैं बारी बारी से, शुरू में 1 से लेकर 50 तक में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 15 संख्या होती है। और यहाँ देखिएगा 50 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या 10 संख्या होती है। तो हमको 1 से लेकर 50 तक में जान गए कि 15 को हो गया, 15 को तो हर हाल में होगा। अब हमको 55 तक ले ही जाना है। देखिएगा क्या कह रहा है, तो 1 से लेकर है ना, हमको कहाँ तक जाना है, 55 तक ही जाना है सवाल में। 55 से छोटा, तो 55 के आगे देखिएगा 50, यानी कि हमको कहाँ से चेक करना है, 50 तक तो हम जान गए कि 15 को होता है। तो 51 52 53 54 55, तो इसमें अभाज्य संख्या क्या हुआ, तो यहाँ एगो 53 अभाज्य संख्या, तो एगो इसमें 53 एगो बढ़ गया, तो एगो और बढ़ जाएगा, यानी 16 गो अभाज्य संख्या, 16 गो अभाज्य संख्या उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ये हो गया 2 हो गया। कैसे, अगर 1 से लेकर 50 तक में जानते हैं तो कितना जल्दी बन रहा है, नहीं तो पूरा चेक करना पड़ेगा। चलिएगा क्या 74 नंबर, 74 क्या कह रहा है, 74 क्या कह रहा है ना, 200 से कम सब बड़ी अभाज्य संख्या कौन होता है। और 200 से छोटा, मतलब 200 से छोटा और बड़ा भी होना चाहिए। 200 से छोटा तो ढेर, 200 से छोटा नीचे, 200 से छोटा तो बहुत सारा अभाज्य संख्या है, लेकिन 200 से छोटा भी होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए। 200 से छोटा जस्ट 199 होता है, 200 से छोटा भी है और सबसे 200 बड़ा भी है अभाज्य संख्या 200 के तुलना में, तो है ना। तो यही अभाज्य संख्या 100, ये अभाज्य संख्या क्योंकि 1 से कटेगा 199 से कटेगा, तो याद रखिएगा ये बात है। 200 के जस्ट नीचे वाला अभाज्य संख्या पूछ रहा है, इसका कहने का अर्थ ये है, तो 199 आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। चलिएगा आज का ये अंतिम सवाल 75 नंबर, क्या कह रहा है, इनमें से इतना और इतना के बीच परिमेय संख्या कौन हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा 75, इसको बात को समझिए। परिमेय संख्या का मतलब है ना, इसके बीच मतलब ये परिमेय संख्या तो है, ये है 9/2 है और यहाँ 10/5 है। तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव हटेगा तो p/q के रूप में हो जाएगा। और इसके आगे आप 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे 0 लगा सकते हैं। तो इसके बीच में कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका सहारा लेंगे 1 2 3 और 4। यहाँ देखिएगा 10 है और 67 है, सब 2 अंक में है, तो 2 अंक लीजिए ना, 2 अंक में लगा लीजिए। अच्छा, पहचान करने में जल्दी कठिनाई नहीं होगा। ध्यान दीजिए क्या 9 और 15 है और क्या है 9 है और 55 है। तो देखिएगा 10 67 हो गया, तो 10 67 यानी कि यहाँ देखिएगा 10 67 इससे आगे हो गया, तो इधर होगा, तो ये गलत हो गया, बीच में होना चाहिए। 9 8 हो गया, ये 20 से स्टार्ट है, तो यानी कि 9 8 इधर स्टार्ट होगा, तो ये गलत हो गया। 9 15 है, ये 20 से स्टार्ट है, तो 9 15 इधर भी स्टार्ट होगा, ये गलत हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, तीनों गलत होगा। तो कैसे, क्योंकि 9 55 है, तो 9 सीधे कहिए कि 9 55 है, ऐसे समझिए ना, समझने के लिए 920 लिखा हुआ है और ये 1050 लिखा हुआ है।
तो इसके बीच में ये 900, इसको दशमलव थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे, तो ये 995 55 इसके बीच में है कि नहीं है, दशमलव तो दशमलव लगा दीजिए, इसके बीच है, इसके बीच। ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया, ये देख कर बता देना है। चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए, है ना, तब ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन भी बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास भी लेंगे। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।